नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो विमलनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में उपस्थित सभी साधु भगवंतों के चरणों में मेरा हृदय भक्ति पूर्वक नमस्ते। सभी हरिका माता जी को वंदना और शुल्लक शुल्लिका जी को इच्छा में सभी साधर्म बंधुओं को जय जय। आज इस समोशरण सभा का प्रारंभ करने के पूर्व गुरुदेव के चरणों में भक्ति पूर्वक नमस्ते। साथ ही आज जो अभी लगभग कुछ दिनों से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय चल रहा है और परम सौभाग्य कि गुरु के साथ साथ शिष्य का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। इसे परम पूज्य मनीषी आज्ञा सागर जी भी हमारे बीच में उपस्थित है और 2 दिन से हम उनका भी लाभ ले रहे हैं। आज इसका स्वाध्याय शुभारंभ करें उसके पूर्व में परम पूज्य मनीषी आज्ञा सागर जी गुरुदेव के सत्संग आरिका सुप्रज्ञा श्री माता जी को मैं सुमधुर वाणी में मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ। आरिका माता जी सुप्रज्ञा श्री माता जी मंगलाचरण के माध्यम से आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आरिका सुप्रज्ञा श्री माता जी वंदा में वाणी दिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म सभा में आने वाले समव शरण जाते, धर्म देशना सुनने वाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिले, गुरु मिले तो प्रभु मिले, कहती जिनवाणी माँ। बारी बारी हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ, बारी बारी हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री परम पूज्य विश्व गुरु अभिनव शुद्ध के लिए आचार्य श्री कनक नंद जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनीश्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माँ की जय। मैं अपना जो मैंने 2 दिन में अनुभव किया वो मैं अपने बता रही गुरुदेव कि जो कल आपने क्लास में बताया था गुरुदेव वैयावृत्ति और वात्सल्य। शरीर की वैयावृत्ति करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा की वैयावृत्ति करने वाले बहुत कम मिलेंगे। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री शरीर की भी वैयावृत्ति करते हैं दूसरों की, और हमारी मेरी आत्मा की वैयावृत्ति गुरुदेव ने की। यदि मैं इस वैयावृत्ति से वंचित रह जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो गुरुदेव का एक वैयावृत्ति का गुण है जो अनुकरणीय है, और गुरुदेव का एक वात्सल्य का गुण है। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी ने भी गुरुदेव ने भी बताया था, परम पूज्य मुनीश्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव ने भी बताया था कि महाराज जी का जो वात्सल्य है, गुरुदेव ने अपने मुख से भी कहा था कि मैं तो श्वेतांबर हो दिगंबर हो किसी भी साधु हो लेने भी जाता हूँ, चाहे वो मुनि हो आरिका हो शुल्लक शुल्लिका सबको मैं लेने जाता हूँ, उनका यथा योग्य विनय करता हूँ। तो मैंने अभी अनुभव किया इस साल यानी पिछले साल में जब साधु मिलते हैं गुरुदेव मिलते हैं मंच पर तो ऐसे मिलते हैं कभी बिछड़ेंगे नहीं, पर मन से नहीं मिलते गुरुदेव। मैंने अनुभव किया जब एक कार्यक्रम का दीक्षा का कार्यक्रम था, वो वहां से साधु मिले थे। ऐसा लगा कि मंच में कभी तो बस कभी बिछड़ेंगे नहीं, लेकिन वो मन से नहीं मिले और कमरे में कानाफूसी होती रहती थी। एक गुरुदेव ने कार्यक्रम रखा था कि दीक्षा का, अपने शिष्य को दीक्षा दे रहे थे। तो दूसरे गुरुदेव ने भी कहा कि मैं भी इसी कार्यक्रम में मेरे शिष्य को भी दीक्षा दे दूं। तो उस गुरुदेव ने मना बोला कि नहीं कार्यक्रम मेरा है। ये नहीं समझे कि भाई इतना समय शक्ति धन का समाज का बचेगा, अपना भी समय शक्ति बचेगी, वो नहीं समझ पाए। यानी कि वो अपनी शक्ति का भी दुरुपयोग कर लेते हैं, धन का भी दुरुपयोग कर लेते हैं,
इसीलिए मुझे जो गुरुदेव में वात्सल्य मिला कि जब श्वेतांबर दिगंबरिणी श्वेतांबर जैनिनी अजैन सबसे इतना वात्सल्य है, यानी कि कीड़े मकोड़े से भी इतना वात्सल्य गुरुदेव का, ये वात्सल्य का गुण है गुरुदेव का, वो भी एक अनुकरणीय गुण है। इतना ही नहीं, मैंने यहाँ आने के बाद देखा कि जो गुरुदेव ने इन क्षेत्रों पर इतना प्रभाव डाला कि मैं एक समय लगभग 3-4 साल पहले मैं इस कॉलोनी में आए थे। गुरुदेव परम पूज्य मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव कुछ कारण से अगले गांव में विहार किया था। हम 3 माताजी और एक स्वयंभू सागर जी महाराज जी यहाँ पर थे। जब चौके का नंबर था, जिसने चौके का नंबर लिया, उन्होंने सुना कि गुरुदेव का तो विवाह हो गया दूसरे गांव के लिए, तो उस चौके वाले ने नंबर अपना स्थगित किया, नहीं गुरुदेव चले गए तो चौका नहीं लगाएंगे। जब अध्यक्ष ने आके मुझे कहा कि माताजी चौका लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है, मैंने कहा चौका लगाने की व्यवस्था आपकी है, आप जानो और आपका काम जानो, हम तो कोई एक दिन आहार नहीं करेंगे तो हमारी कोई समाधि होने वाली नहीं है। तो वही क्षेत्र पर आज वही क्षेत्र पर बैठे हैं, आज गुरुदेव का इतना प्रभाव है, गुरुदेव ने इतनी शिक्षा दी है कि आज जब हम रुद्र कॉलोनी में थे गुरुदेव, तो फोन पे फोन आ रहे थे कि चौका हम लगाएंगे, क्योंकि एक नाम रहता है कि तेल का चौका, खोपरेल तेल का चौका ऐसा नाम है, तो गुरुदेव तेल का चौका हम लगाएंगे ऐसी होड़ लगी हुई है इस कॉलोनी में। इतना गुरुदेव के आने से इतना इस क्षेत्र पर इस जन में इतना प्रभाव पड़ा गुरुदेव, ये मैंने अनुभव किया। हाँ कि गुरुदेव, और फिर मैंने अनुभव किया कि महाराज जी गुरुदेव 30 महीने से यहाँ पर हैं, और किसी के मन में ये भाव नहीं कि गुरुदेव कब जाए। हम हर क्षेत्र पर जाते हैं, कोई जाए ऐसा किसी के मन में भाव नहीं है। तो गुरुदेव कहने का मतलब कि हम जिस क्षेत्र पे अब हम थोड़े समय रह के आए, वहाँ उस गांव में एक आरिका माता जी हैं, उनके 1 महीना हो चुका है। जब हम भी वहीं थे, हमारा विहार था, तो वो गांव वाले कहते थे कि माताजी कब विहार करेंगे, ऐसा पूछते थे। ऐसे श्रावक पूछने वाले हैं, लेकिन कॉलोनी के श्रावक इतने अच्छे हैं कि इतने लंबा समय होने के बाद भी उनको समय भी लंबा नहीं लगता, और उनको अब भी रहे गुरुदेव कभी भी नहीं जाए, ऐसा उनके मन में भाव है कि गुरुदेव के जाने के बाद पता नहीं हमारा क्या होगा। इसलिए वो गुरुदेव को हमेशा यहाँ रखने के लिए आग्रह करते हैं, उनकी भक्ति है। ये देख करके मुझे बड़ा अनुभव होता है कि वास्तविक गुरुदेव ने इन जन पर इतना प्रभाव डाला कि वास्तविक गुरु भक्ति क्या होती है यहाँ देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, मैंने इस पंचम काल इस कलिकाल में भी ऐसे श्रावक नहीं मिलते हैं, जहाँ जिस वसति का में गुरुदेव रहते हैं, मनीष भैया और टीना दीदी के घर पर ऐसे श्रावक मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि किसी के 2 दिन का चौका रहता है, दो दिन का चौका रहता है, तो तीसरा दिन यदि चौका करना पड़े उसको, तो वो कहता है कि नहीं, या तो बहाना बनाएगा या एक दिन ज्यादा भी कर दिया तो 10 बार सुनाएगा। ऐसे लोग भी मिलते हैं। लेकिन टीना दीदी और मनीष भाई का भी एक धन्यवाद क्या है कि पुण्यशाली जिले भव्य आत्मा है कि जो जल्दी भगवान बनेंगे, क्योंकि ऐसी भैयावती करने वाले ऐसे, क्योंकि लोग तो एक दिन चौका करने में थक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा दे करके कर्मचारी से करवाए, स्वयं करते हैं, स्वयं आहारचर्या कराते हैं, पूरा काम स्वयं करते हैं। ये भी एक धन्य भव्य जीव है, इसलिए मैं उनकी जो उन्हें पुण्य कर रहे हैं उनकी भी मैं अनुमोदना करती हूँ। इतना ही नहीं, गुरुदेव का इतना संग, इतना सब गुजरते हुए इतने लंबे समय से जब तक हम जानते हैं, मैंने कभी गुरुदेव के संग में कोई कर्मचारी, कमंडल भरने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है। और इतना ही नहीं, कोई संघपति भी नहीं है, क्योंकि संघपति रखते हैं तो संघपति के पीछे पीछे चलना पड़ता है कि भाई संघपति कहता है यहाँ व्यवस्था, यहाँ रुकना पड़ेगा, यहाँ व्यवस्था नहीं है तो 2 किलोमीटर आगे चलो तो चलना पड़ेगा, लेकिन ये व्यवस्था भी नहीं है। गुरुदेव एकदम स्वाधीनता है, और एकदम क्या कहूँ, गुरुदेव के गुणों को तो जितना भी कहूँ इतना कम है। इतना ही नहीं, गुरुदेव के हमेशा मनोरंजन कभी नहीं करते, सब आत्मरंजन में ले लेते हैं। मैंने गुरुदेव के कल से आज तक मैंने देखा कि एक समय भी उनका मन जिनवाणी से नहीं हटा, जिनवाणी से उनका मन नहीं हटा, चाहे वह आहारचर्या में हो, चाहे वह विहार करते हो, चाहे निहार में हो, कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि गुरुदेव का मन जिनवाणी से हटता होगा। जब भी कोई बैठते, कोई फालतू चर्चा नहीं,
कौन आया कौन गया किसी से कोई लेना देना नहीं उनका, बस जिनवाणी की कविता पढ़ाते, कविता का रहस्य बताते हैं। हम लोग को कहते हैं कि आप समझो इसमें क्या लिखा है। ये गुरुदेव का जो ज्ञान का गुण है, ज्ञान दान का जो गुण है, वो एक अनुकरणीय है कि वास्तविक इतना ज्ञान होने के बाद भी उनको कोई ख्याति पूजा लाभ तो चाहत नहीं है। एक महान संत है, इन महान संत का दर्शन करके मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। हे भगवान, ऐसे संत हमेशा मिलते रहे, ऐसे संतों का दर्शन हमें हमेशा हमेशा मिलते रहे। मैं तो यही चाहूंगी जितने भी संत बने सभी संत आचार्य कनकनंद जी गुरुदेव जैसे हो, मैं यही भावना चाहती हूँ। क्योंकि इतने पंचम काल में दीक्षा लेना कोई मामूली बात नहीं है। इतनी तपस्या त्याग सब कुछ करते हैं, लेकिन एक सिर्फ नाम के खातिर अपना सब धो देते हैं। मुझे ये दुख होता है। गुरुदेव ने मुझसे सुना है कि मुझे दुख होता है, वो वास्तविक अनुभव होता है कि इतनी तपस्या करना भी कोई सरल बात नहीं है। लेकिन ख्याति पूजा के पीछे हमारी सब तपस्या धुल जाती है। हमारे जिस जो अनुभव सुनाया है गुरुदेव ने, कल का सुनाया था, आज भी सुनाया, तो गुरुदेव ने इस पर एक कविता लिखी है। वो कविता मैं प्रस्तुत करूंगी। यदि कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरुदेव। हाँ। मैं नाम स्थापना से परे द्रव्य व भाव हूँ। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि परे मेरा लक्ष्य है शुद्ध बुद्ध आनंद। आचार्य श्री कनकनंद जी। आत्मन आत्मन तू स्वरूप समझो। आत्मन तू स्वरूप समझो, प्रमाण नयनी क्षेप द्वारा श्रद्धा प्रज्ञा आचरण करो। आत्मन तू स्वरूप समझो। प्रत्यक्ष प्रमाण है केवल ज्ञान, उससे ज्ञात तू हो सच्चिदानंद। नैनिक शब्द से नाना वर्ण, निश्चय व्यवहार नहीं भिन्न। संसार से ले मोक्ष तक वर्णन, आत्म तू स्वरूप समझो। प्रमाण नयनी क्षेप द्वारा श्रद्धा प्रज्ञा आचरण करो। नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेप से तेरा भी वर्णन जिनाम में। लोक व्यवहार हेतु ही नामकरण, इसमें तेरे द्रव्य गुण पर्या। इसमें मोहित होता राग देश मोह, आत्मन तू स्वरूप समझो। प्रमाण नयनी क्षेप द्वारा श्रद्धा प्रज्ञा आचरण कर। गृहस्थ अवस्था में नाम था और कुछ, कनकनंद तेरा श्रवण अवस्था का नाम। दोनों काल्पनिक व्यवहार हेतु, इसमें न तेरे कोई आत्मा के गुण। अथ नाम हेतु कोई काम न करो, आत्म तू स्वरूप समझो। प्रमाण नयनी क्षेप द्वारा श्रद्धा प्रज्ञा आचरण करो। नाम उच्चारण पूर्वक जयकार पूजा शिलालेख से विज्ञापन। पत्रिका निमंत्रण कानन साज सजा, संस्थान मंदिर मूर्ति में नाम लेखना। ये सब अनात्मा मान सम्मान ढोंग, आत्म तू स्वरूप समझो। प्रमाण नयनी क्षेप द्वारा श्रद्धा प्रज्ञा आचरण करो। अथ नाम हेतु तप त्याग ज्ञान, धर्म प्रभावना प्रतिष्ठा विधान। ध्यान अर्चन साहित्य लेखन शिक्षा दीक्षा शिष्य भक्त निर्माण, सभी होंगे व्यर्थ नाम मान के कारण। आत्मन तू स्वरूप समझो। प्रमाण नयनी क्षेप द्वारा श्रद्धा प्रज्ञा आचरण करो। जो ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि सर्वस्व, ये सब विनाम पर भाव। अहंकार ममकार से जय मानवा, संकल्प विकल्प संक्लेश भाव। आर्तरोध परिणाम गंध स्वभाव, आत्मन तू स्वरूप समझो। प्रमाण नयनी क्षेप द्वारा श्रद्धा प्रज्ञा आचरण करो।
श्रमण दीक्षा हुई स्थापना निक्षेप से, तू हो चिदानंद द्रव्य शिव से। भाव निक्षेप से बनोगे तू चिदानंद, जब तू बनोगे अनंत सिद्ध। भाव निक्षेप हेतु करो तू प्रयत्न, आत्मा तू स्वरूप समझो। प्रमाण नय निक्षेप द्वारा श्रद्धा प्रज्ञा आचरण करो। निश्चय से तेरा नाम जीव द्रव्य, स्थापना श्रवण भावी में तव निर्वाण। द्रव्य में जिनको भाव जिने, इस हेतु रत्न तय करो तू पूर्ण। नाम स्थापना से परिद्रव्य भाव पूर्ण, आत्मन तू स्वरूप समझो। प्रमाण नय निक्षेप द्वारा श्रद्धा प्रज्ञा आचरण करो। अन्यथा तप त्याग होंगे व्यर्थ, नाम बड़ाई कारण से धर्म भ्रष्ट। तू हो अमृत अनादि घनीधर, मान सम्मान नाम सभी क्षणिक। शुद्ध बुद्ध आनंद हो नाथ कनक, आत्म स्वरूप समझो। प्रमाण नय निक्षेप द्वारा श्रद्धा प्रज्ञा आचरण करो। ये कविता कल महाराज गुरुदेव ने 21 मई 2022 रात्रि 11:09 पे लिखी है। ये कविता मुनिश्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, ये मेरे स्वयं सुप्रज्ञेश की माता जी के कारण से गुरुदेव ने ये कविता बनाई है। मैं अपने वचनों को यही सभी जीव मात्र का कल्याण हो शुभ भावना के साथ अपने वचनों को गिरा में जय परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। वंदनामी माता जी, वंदना। अभी माता जी ने बोला कि यहाँ कॉलोनी के लोग पूरी तरह से बदल गए हैं, जो माहौल पहले था वो अब नहीं है। तो गुरुदेव हमारे लिए एक तीर्थंकर की प्रतिकृति है। जैसे तीर्थंकर भगवान का समोशन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ अपने आप सुभिक्ष और सभी जीवों में मैत्री भाव हो जाता है, वैसा ही गुरुदेव का ऑरा को, गुरुदेव के भाव को, उनके परिणाम का ऐसा चारों तरफ का वातावरण है कि जाओ उनके पास जाता है या चारों तरफ जहाँ जहाँ तक गुरुदेव की दृष्टि जाती है या गुरुदेव जहाँ जहाँ घूमते हैं उतना उतना क्षेत्र निश्चित रूप से सुभिक्ष के रूप में और राग द्वेष से रहित हो जाता है और वो एक अलग ही वो भक्त उदार बन करके खिलता है। ये सभी गुण गुरुदेव की कृपा से निश्चित रूप से आए हैं और ये हमारे लिए तभी पंचम काल में तीर्थंकर के रूप में ही है। ऐसे गुरुदेव आपने ये बात कही तो धन्यवाद इसके लिए। एक निश्चित रूप से गुरुदेव के एक एक गुण का उद्घाटन होता है, गुरुदेव के अंदर की विशेषता प्रकट होती है। ऐसी कई विशेषता हैं, लेकिन जब आपने ये बात कही कि गुरुदेव सही में माहौल सब जगह का, जहाँ जहाँ गुरुदेव गए हैं और निश्चित रूप से रहे हैं और जहाँ लंबा समय रुके वहां तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी एक विशेष वहां का माहौल अलग ही रहता है। अब आगे अपन चलते हैं। ऐसे गुरुवर के प्रति सौम्य मुद्रा मनोहारी मूरत सबके मन को भा गई, शांत तेरी धवल छवि मन पटल पर छा गई, शांत तेरी धवल छवि मन पटल पर छा गई। ऐसे परम पूज्य मुनिश्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव को मैं आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ। पूज्य मुनिश्री आप आपके अनुभवों से पर हमें आशीर्वचन प्रदान कर लाभान्वित कीजिए। नमोस्तु 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 मुनिश्री। ओम सर्वसिद्धिभ्यो नमः। ओम सर्वसूरिभ्यो नमः। ओम सर्वसाधुभ्यो नमः। जय बोलो देवाधिराज आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की। चलो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुराचार्य अभिनंदन सागर जी गुरुदेव की। जो परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अभिनव श्रुति केवली वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंद जी गुरुदेव की जय। जबल परम पूज्य मुनिश्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव की नमस्ते। महानुभावों, हम अभी 2 दिन से सागवाड़ा के पुनर्वास कॉलोनी का अनुभव कर रहे हैं। हम अभी 3-4 साल से यहाँ नहीं आए हैं, परंतु गत कई सालों से साल में 1 बार 2 बार इस कॉलोनी में आना जाना रहता है। इसके बाद जो आज मैं अनुभव कर रहा हूँ, यहाँ आहार दान में इतना रुचि बढ़ी है
पहले तो चौका लगाते हैं चौका वाले, और एक 5-6 महिला 3-4 पुरुष ही आहार देते थे। और आज 50-50 लोग एक एक चौका में आहार दे रहे। कल भी लगभग गुरुदेव 50 लोग आहार दिए। आज भी इतना भीड़ था। और आज एक विशेष घटना घटी। चौका में आकर अपना ये जयश्री है ना, नरेंद्र जी शाह, जयश्री, तो वो अपना एक 2 महीने का बच्चा के लेकर दरवाजे में आके बैठ तो वो आके यहाँ आहार दान में भी आहार दान देकर गए। और वो बच्चा का निमित्त से 2 महीने का, तो मैंने सभी लोगों ने हल्ला करने लगा। मैं तो जानता हूँ इनका भाव को जानता हूँ। चौका में वो नहीं देखा, आहार क्या कर रही थी देख करके रास्ते में बैठ गए बच्चों को लेकर के वहीं पे। और तो अड़ भी गए, इनको बाहर भी कर दिया, तो भी एक शब्द भी ना मैंने बोला ना तो दूसरा नहीं बोला। तो उनको पता नहीं था, उन्होंने देखा नहीं, उनको इतना भाव था तो आहार हो रहा है इसी का लग गए। और बच्चा था, छोटा बच्चा, इसके लिए रास्ते में बैठ गए और इनको दौड़ा दौड़ी में तो लोग छू भी गए और इनको बाहर भी निकाल दिया। ये देखा जाता है इनका यहाँ का जो परिवर्तन है। और दूसरी मैं अनुभव किया गुरुदेव, जहाँ जो यहाँ भाषा में जो परिवर्तन आए। पहले के भाषा तो आप हमेशा कहते थे लट्टा मार भाषा नहीं कहते, तो कोई फटाक से जवाब देते हैं और हाँ हम जानते हैं, सारे जानना सब पे बंद हो गया। अभी हाँ हम जानते हैं, हमको मालूम है, हम पता है, तो ये बंद हो गया। और दूसरी बात है गुरुदेव ने अनुभव किया, जो भी साधु आए वो जिस कमरे में बैठते हैं महाराज वहां बैठते हैं, आपको वहीं बैठना। ये सब पहले बोलते थे नहीं, बड़े महाराज वहां बैठते थे, गुरुदेव वहां बैठते थे, आपको वहीं बैठना है। ये सब इसमें नम्रता बैठ, और इनका भाषा में इतना मृदुता आ गई है। और सुनने में अपना अनुभव आता है। तो गुरुदेव तो अपना भाषा और भाव को ज्यादा महत्व देता है। भाषा कहाँ से निकलते हैं? भाव से। जो भाव के अनुसार अपना भाषा हो, और भाव में निर्मलता नहीं है वो भाषा में विशुद्धि नहीं आ सकती, भाषा में मृदुता नहीं आ सकती। इसलिए गुरुदेव मैंने अनुभव कर रहा हूँ, यहाँ का भाषा और भाव दोनों में परिवर्तन हुआ। ये तो आपका 2.5 साल का लगातार 30 महीना 2.5 साल पूरा हो गया, तो इसका ही प्रभाव है। दूसरी बात गुरुदेव, जैसे इतना 2.5 साल तक यहाँ रहने के बाद भी, अभी माता जी कह रहे थे आज सवेरे में अभिषेक करने के लिए जा रहे थे, वापस आते ब्रह्मचारी भी कह रहे थे, ब्रह्मचारी पुष्पाल जी दादा, तो महाराज आप यदि यहाँ से गुरुदेव आगे निकल जाए तो हमारा ये माहौल ही खराब हो जाए। हमें जो शांति मिलती है वो शांति, बहुत संघ भी आ गए, सभी भी रहे हैं, पहले आप भी आते थे, सब आते थे, सब तभी हमको वो शांति में जो शांति है वो शांति का अनुभव में पहले नहीं कर पाए। और इस बार जो शांति है तो इसमें शांति मिली हमें। धन मिला, ये मिला, वो मिला, तो हमारा लक्ष्य नहीं है, परंतु धन तो खूब इकट्ठा, धन का वर्षा हो गया यहाँ पे, तो भी इससे शांति नहीं है। परंतु शांति तो गुरुदेव का सहज शांति मूर्ति को देखकर ही अपने को आनंद मिलता है। और सब यदि गुरुदेव जी चले जाए, तो सबको पता है 8 तारीख को जाने वाले, 6 तारीख को जाने वाले, मूर्ति निकाला है, इसके बाद भी उनके मन में पीड़ा है, तो जाने के बाद हमारा दशा वही कौन सा, हम 0 से निकले 0 हो जाएंगे। इनका भाव में अभी भी वही भाव है। तो ये मैंने अनुभव किया। और दूसरी बात कहता हूँ, मैंने कल बताया गुरुदेव तो केसर घटना के सुनाया था मैंने, सारे पंच, सारे केसर कितना समाज मिल करके जो बात तो विरोध किया, तो गुरुदेव ने नहीं माना, तो इनका ये निर्णयात्मक शक्ति का ये प्रतीक। दूसरी, यदि कुछ गलती को जो बच्चे भी सही बात कहते हैं, इनमें भी गुरुदेव में सुनने का क्षमता रखते हैं। मफत में मतलब फ्री में, पॉकेट में इतना ऊंचाई को गुरुदेव ने प्राप्त नहीं की है, उन्होंने बहुत क्षमता रखी है। एक छोटी सी कार्य का सुनाता हूँ गुरुदेव, लगभग 22 साल पहले की घटना है। जब हम चावंड से विहार कर रहे थे, चावंड से विहार करके अपने को डिंगरी नाइट हॉल्ट करना था, और दूसरे दिन फलोदड़ा पहुंचना था। शाम को विहार हुआ, डिंगरी अपन नाइट हॉल्ट किए और सवेरे वहां से उठ करके निकल पड़े। सब हमको रख करके लोग चले गए। वो आने से पहले, पहुंचने से पहले अपन विहार कर दिया, और विहार किया, हम तो आगे पीछे हो गए। माता जी भी थे उस संघ में, और विद्यानंद जी, गुरुदेव और माता जी पीछे रह गए, और मैं बीच में लड़क गया। आप तो इतना तेज चले, इतना तेज चले, आगे निकल पड़े। मैंने इसको तो सुनाया भी है घटना, इन लोगों को भी सुनाया, आगे निकल पड़े। इतने में तो मैं भी, गुरुदेव आगे निकल गए करके मैं भी दौड़ता चला। गर्मी का समय था, मई जून के पास आसपास में था, हम छात्र मतलब उदयपुर जा रहे थे, और इतना पसीना तर हो गए। इतने में गुरुदेव याद है आपको, हेमलता मुंडालिया एक छोटी गुड़की नहीं आती थी,
जिसका पाँव में पाटा गिरा था, वो खून निकल गया, फट गया, वो बच्चे भी चल रहे थे। उन्होंने कह दिया गुरुदेव अकेले जा रहे हैं, अपन एक दौड़ो मारा जा रहे, मैं दौड़ूंगा कैसे बेटा, मैं तो जितना चलता उतना चल रहा हूँ। और इसके बाद पहुंचने के बाद तो गुरुदेव पहले तो दिख रहे थे, धीरे धीरे दिखना के बंद हो गए, इतना आगे निकल गए, हम तो पीछे रह गए। वहां जाने के बाद वो बच्चे ने गुरुदेव को इतना डांटा जाकर के, हाँ हमने तो मुंडा लिया, तब याद आ गए होंगे गुरुदेव इतना डिग्री में। तो यदि कोई असामाजिक तत्व थे, पत्थर फेंके, हमारा गांव का खराब नहीं होता, आप अकेले क्यों जा रहे हैं, ये महाराज जी के दम में निकल जाएगा, जैसे चलते चलते दम लेते क्या होता, मैं क्या करूंगी। तो इतना डांटा उसने, मैंने डांटा बच्ची को, अरे आप ये बंद कर दो, इतना समझदार है। इतने में मैंने सोचा गुरुदेव इनको टक्कर आए थे, गुरुदेव डांटेंगे, ये मैं सोचा था। और इसमें गुरुदेव ने कहा आज्ञा सागर ये कोई गलत नहीं कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। वास्तव में अकेले कमंड लेके आके चल रहे हैं, उनके कहना कोई गलत नहीं था। इसलिए कि मैंने इतना वो बोलने के बाद भी गुरुदेव का मुझसे एक शब्द इनको धन्यवाद मिला। इन बच्चों क्या मिला? धन्यवाद मिला। आपको बुद्धि को, गांव में बहुत सारा पट्टेदारी थे, पगड़ीदारी थे, सब कुछ थे, वो तो गांव में रह गए। इन्हें छोटे 10-15 साल 14 साल की होगी, 14 साल के बच्चे में आपको इतना अकल आ गई। तो गुरुदेव हमारा अकेले जा रहे हैं, हमको दौड़ना है, तो ये आपका तो बुद्धिमत्ता क्या होना, आपने शाबाशी दिया। तभी गुरुदेव के मैंने सोचा गुरुदेव से पंचों का तो सुनते ऐसा नहीं है, सच्ची बात को एक बच्चे भी बोलते इसको ग्रहण करते हैं, इसीलिए उन्होंने इतना ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त की है। ये इनका इतना ऊंचा उठने का मूल कारण है। और जैसे भाषा और भाव के बारे में कहना हो तो गुरुदेव का मौन साधना तो बड़ी साधना है। तो मौन रहना, कभी कभी ऐसे भी मौन सुना है, पड़ोस में रहने वाले साथी तो मौन रखते हैं, उनका हुंकारना अपना कमरे तक आवाज आ जाती है। और आहार का समय हो, अन्य का समय हो, आहार का समय हो, तो मौन रहता है। और मौन रहने के बाद ही आवाज तो किसी ना किसी रूप में आ ही जाता है। परंतु गुरुदेव का मौन में विशेष साधन है। मौन है तो वो लिखना भी पसंद नहीं करते, उनको जो लिखना लिखते रहेंगे, लिख के भी दूसरों को समझाना तक पसंद नहीं करते हैं। और चतुर्दशी के दिन राष्ट्रपति भी आ जाए, गुरुदेव का मौन तो मौन है। और आहार के बाद, आहार करके आ गए, आहार का प्रत्याख्यान हो गए, इसके बाद 2:30 बजे 3 बजे जब तक दरवाजा खोल लेंगे तब तक मौन है, तो पक्का मौन है। तो कहते हैं उपवास करना सरल है और मौन रहना इतना सरल नहीं है। तो गुरुदेव ने इतना आत्मशक्ति को बढ़ाया है, मौन साधना से मैंने अपना आत्मशक्ति को बढ़ाया। 5 प्रकार का स्वाध्याय को छोड़ करके जो वाचना, प्रचना, आमनाय है, अनुप्रेक्ष है, धर्मोपदेश, अभी तो उपदेश भी बंद कर दिया, सुना है उपदेश गुरुदेव नहीं करते हैं, बंद कर दिया। क्यों? इसका मूल्य हो, समझने वाले हो तो उपदेश है। अपना तीर्थंकर भी जब गणधर का अभाव में उपदेश क्यों नहीं दिए, तो समझने वाला नहीं है, तो हमारा शक्ति और समय को अपना अपव्यय क्यों करो। इस कारण से उपदेश गुरुदेव उपदेश तक देना तक कभी बंद कर दिया। जब वेबिनार में सुने, पूरा विश्व तो अपना विचारधारा को पहुंचाया। आज विश्व इतना प्रभावित है, साइंटिस्ट लोग इतना प्रभावित है, बुद्धिजीवी लोग इतना प्रभावित है, और लेक्चरर हो अथवा वकील हो अथवा जज हो, आयुर्वेद का योग वाले हो, जो भी है, जितना भी ज्ञान करने वाले, योग करने वाले, क्योंकि इनका जो ठोस और दूसरे जब भी गुरुदेव जब भी बात करते हैं एक छोटा सा जवाब भी देते हैं, इसको आगम का प्रमाण के बिना इसको सिद्ध नहीं करते। छोटा प्रश्न को भी हमेशा आगम का प्रमाण देखकर ही सिद्ध करते हैं। जब भी पूछ लिया उस समय जवाब देंगे नहीं, जवाब नहीं तो कह देंगे आगे पढ़ाऊंगा, तो मैंने पहले बता दिया, तो आगे वक्त आने पर, प्रकरण आने पर बताऊंगा। और ऐसा बताएंगे वो जीवन भर इनको भूलेंगे नहीं, ये इनको गुरुदेव का विशेषता है। और उसी प्रकार जैसे अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गुरुदेव ने ग्रंथ को लिए है, इसमें पुरुषार्थ उपाय सिद्धि में जैसे पहले से हमको समझे कई गुरुदेव ने 4 प्रकार का पुरुषार्थ होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें गुरुदेव ने सिद्ध किया सिर्फ धर्म और अर्थ और काम। अर्थ कौन करता है, संपादन करता है, सिर्फ मनुष्य करता है। अन्य मनुष्य 84 लाख योनि में एक ही योनि वाले जन्म लेने में अर्थ का पुरुषार्थ करता है। इसको गुरुदेव ने पुरुषार्थ में नहीं जोड़ते हैं, वो तो पेट भरने का एक तरीका है, पेट भरने के लिए एक व्यवसाय है।
तो व्यवसाय में गुरुदेव को पुरुषार्थ में नहीं जोड़े। और दूसरा, यदि धर्म करना तो कौन करेगा? धर्म करने वाला आत्मा ही तो धर्म करेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं एक केंद्र से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक अपना अपना पेट भरने के लिए अथवा चारों प्रकार का संज्ञा को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ में नहीं आ। सिर्फ पुरुष आत्मा अर्थ ने प्रयोजन, जो आत्मभूत हो, आत्मा के लिए प्रयोजन हो, इसी को गुरुदेव ने क्या किया, तो पुरुषार्थ में जोड़ा है। इसलिए पुरुषार्थ का गुरुदेव ने अभी वेबिनार में तीसरी बार गुरुदेव से पुरुषार्थ अध्यापक में गुरुदेव से मैं अध्ययन कर रहा हूँ। तो पहले भी 2 बार गुरुदेव ने पढ़ाए थे पुरुषार्थ पे। उस समय मुझे भी अकल नहीं आया क्योंकि उस समय सस्ता मिलता था। और सही गुरुदेव, जो सस्ता मिलते हैं ना, इसका अवहेलना होता ही है। इसलिए मैं एक जिंदा साक्षी हूँ। हाँ, मैं जिंदा साक्षी हूँ। अभी 3 बजे से पहले 3 बजे चालू होता था, हम 15 मिनट पहले इन लोगों के सतर्क करता हूँ, अभी तैयार हो जाओ, अभी तैयारी होगा, हम तो ताकते रहते हैं। जब फ्री में मिलता था उस समय, ऐसा तो मैं ऐसा विद्यार्थी रहा, कभी भी मैं कक्षा में मैं लेट कम वाला तो कभी नहीं रहा, कभी कभी दोपहर में जब भी आ भी जाती थी। तो इसके बाद वेबिनार में सुनते हैं ना, जबकि आते हैं ना तब, क्यों ऐसा ऐसा बात सुनने को मिलता है वेबिनार में। तभी भी मैं विचार कर रहा था, अरे गुरुदेव तो 9 साल में इतना बात ऐसा तो सुनाया नहीं। तो मैंने समझा हमने योग्यता ही नहीं चाहिए तो नहीं सुनाया, और योग्यता नहीं तो किसको सुनाएंगे। और गुरुदेव के सिद्धांत ग्रंथ मुझे नहीं पढ़ा है, परंतु चारों अनुयोग्य ग्रंथ मुझे पढ़ा है। सिद्धांत धवलादि है, जीवकांड तो पढ़ा है गुरुदेव ने। और जो सब संघ में पहले आए थे जीवकांड चल रहे थे, इतने 2 गाथाएं पूरा हुई थी, 100 गाथा। इसके बाद का जीवकांड पढ़ा गुरुदेव ने, कर्मकांड नहीं पढ़े, धवला नहीं पढ़े, 112 लब्धि सार आज तक मैं पढ़ा भी नहीं है इसको, वो हमारा वश की बात भी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा इसको। और गुरुदेव ने वो पढ़ा भी नहीं है, परंतु चारों अनुयोग्य ग्रंथ पढ़ा रहे थे उस समय भी। अभी जितना मेरा भी रुचि जागी है, अभी वृद्धावस्था में, बुढ़ापा में वृद्धि, जब पढ़ना था उस समय इतना रुचि नहीं थी। अभी मेरा रुचि इसमें ज्यादा बड़ी है। क्यों? अभी तो जो भी मिलता है कंट्रोल में मिलता है। और तो दिन भर सवेरे अपना जो कक्षा जो अनुभव की कक्षा चलती थी सुबह और शाम को, जब वॉकिंग जाते हैं, वो कक्षा वो जीवन भर के लिए उपयोग होता है। उसे कोई ग्रंथ नहीं रहता उसे हाथ में, बिना ग्रंथ से अपना जो जीवन का जीवनोपयोगी है। आज जो भी समाज के बीच में आज्ञा सागर है, ये तो गुरुदेव का दिया हुआ अनुभव कक्षा से। मैं ग्रंथ से ज्यादा याद नहीं रहता, मैं तो मध्यवर्ती सप्लीमेंट्री विद्यार्थी। हाँ, मैं सप्लीमेंट्री विद्यार्थी, मैं पास विद्यार्थी भी नहीं है। और जितने पास हो जाऊंगा तो पार हो जाऊंगा, पास तो हुआ नहीं मैंने। सप्लीमेंट्री विद्यार्थी जो ग्रंथ से जो समझ में नहीं आया, और जीवन गुरुदेव का जीवन से जो गुरुदेव सेवा का उपदेश देते हैं, वैयावृत्ति का उपदेश देते हैं, सिर्फ उपदेश नहीं देते, वो सेवा करके वैयावृत्ति करके दिखाते हैं, सरलता का उपदेश देता है, समता का उपदेश देते हैं। तो सरल पुस्तक से नहीं पढ़ाते, ग्रंथ से नहीं पढ़ाते, इनका जीवन से सीखने को ज्यादा मिलता है। तभी इतना शांति, इतना समता, इतना सहजता, और इनके जीवन में कोई मायाचार्य नहीं। अभी मुझे माफ कर लीजिए गुरुदेव, और साधु जीवन में साधु लोग भी मायाचारी करते हैं, तो मुझे साधु बनने के बाद पता पड़ा। हाँ, मेरे साधु को मैं तो भगवान बनता, मेरा साधु बनने का लक्ष्य भी नहीं था, मेरा लक्ष्य अलग था। तो पुण्य का उदय आ गया तो मैं साधु बना, गलती से नहीं बना, समझ करके बना। तो मेरा लक्ष्य साधु बनने का नहीं था। मैं तो बुजुर्गों को मैं सेवा करूंगा और राष्ट्र का सेवा करूंगा, जो भी जीवन में कमाऊंगा इसको राष्ट्र सेवा में समर्पित करूंगा। यही करता है, 40 वर्ष तक यही किया मैंने, तो घर गृहस्थी में रह करके। परंतु इसके बाद इस रास्ता पकड़ा, और पकड़ने के बाद पता पड़ा अरे साधु लोग में मायाचारिता होता है। गुरुदेव से मैंने पूछा था, गुरुदेव आपको याद होगा भगवत आराधना पढ़ा रहे थे उस समय, मायाचार मेरा दिमाग फिर गया। रोज वही मायाचार गुरुदेव सीधा पूछा, गुरुदेव मायाचारी के बारे में इतना क्यों कहना पड़ता है? तो साधु लोग क्या मायाचारी करेंगे? तो साधु का ग्रंथ है। तभी गुरुदेव ने अभी तेरे को पता नहीं पड़ेगा, भगवत आराधना पूरा होने के लास्ट में बताऊंगा। तो मैंने समझ गया गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। इसलिए भगवती आराधना में जितना मायाचारी के बारे में लिखा है, मायाचारी के बारे में पढ़ा है गुरुदेव, कम से कम 3 महीना सिर्फ ओनली मायाचारी छोड़ने के लिए तो गुरुदेव ने समझाया और उपदेश दिया। तभी मैंने सोचा मायाचारी रोज मुझे बोर होता था, रोज मायाचारी के हम तो मायाचारी करेंगे नहीं, और साधु मायाचारी करते नहीं, तो क्यों बोला? गुरुदेव ने समझाया, आज्ञा सागर ये तो क्रोध को छोड़ना सरल है, पता पड़ जाता है, अहंकार को छोड़ना सरल है, पता पड़ता है, लोभ त्याग सकते हैं, परंतु मायाचारी छोड़ना इतना आसान नहीं है। और साधु बनने के बाद ही पता पड़ा साधु लोग से भी कभी कभी मायाचारी
हो जाता है। इसलिए गुरुदेव के जीवन में जो भी इनका जीवन है तो अपन कहते हैं ना खुला किताब, खुला किताब है। इनमें कोई मायाचर्य के लिए कोई आस्पद नहीं है, अवकाश ही नहीं है। इसीलिए सिर्फ मायाचर्य मत करो ये कभी नहीं कहते हैं, वो अपने जीवन से सिखाते हैं। इसलिए गुरुदेव जितना भी अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं वो किताब का शिक्षा नहीं देते हैं, इनको जीवन में इसको प्रयोग करके। अपन पहले पढ़ते थे गांधी जी ने गुड़ छोड़ा है, इसका तो छुड़ाया, वो तो हमको समझ में नहीं आता। तो इसके बाद गुरुदेव से समझने के बाद मुझे भी अकल आ गया। वास्तव में गुरुदेव अनुभव का कक्षा से बताते हैं वो अपना जीवन में जीवनोपयोगी है, परंतु जो समझता नहीं है, समय क्षमता नहीं है, वो क्या इसको गप्पे लगेंगे, दिन भर गप्पे लगने का गप्पे नहीं मानेगा। हाँ, इसको अच्छी बात कहेंगे, इसको वो ये क्या रोज ये क्या पूछना, रोज क्या पूछना, रोज क्या बताना, ये ऐसे इसमें प्रति भी एक अरुचि हो जाती है। परंतु वो जो कक्षा अनुभव का कक्षा है, मैं कहता हूँ आज इस एरिया में है तो गुरुदेव का अनुभव का किया हुआ, मैं इसका अनुभव से तो लिया ही नहीं है, मैंने इसको जीवन में सच कहता गुरुदेव, मैंने आपने जो दिया इसको मैंने जीवन में उतारा है और आगे भी पूरा मेरा प्रयास है उतारने का। और अरिहंत सिद्धने का लक्ष्य मेरे कोई अन्य ख्याति का, पूजा का, प्रतिष्ठा का, नाम का, पंथ का, परंपरा का, कोई हर क्षेत्र में जाता है गुरुदेव, वो आपने जो शिक्षा दिया इसी का फल पर मैं आगे चलता हूँ। और आज तक किसी ने भी ये पंथ के मुझे पता नहीं पड़ा, लोगों ने पूछते महाराज आप किस पंथ के हैं, ये क्या पता पड़ा महाराज आपका गुरु कौन है, मतलब आप कभी अभिनव सागर गुरुदेव के जयकार बोलते हैं, आचार्य खानसी गुरुदेव का जयकार बोलते हैं, इधर वर्धमान सागर गुरुदेव का जयकार बोलते हैं, इधर विद्यासागर महाराज का जयकार, आप है किसका शिष्य है, तो वहां तक के लोगों ने पूछते हैं मुझे, तो भी अभी तो पता नहीं के पढ़ने दिया मैं कौन है, मतलब मैं कौन है तो मैं पूछूंगा मैं कौन है तो मैं समझूंगा, दूसरों को क्या बताना, मैं कौन मुझे ही पता नहीं पड़ा, अब दूसरों को क्या पता मैं कौन है करके। इसीलिए गुरुदेव आपके दिए हुए अनुभव से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो दूसरा गुरुदेव की विशेषता है, गुरुदेव बच्चों को पढ़ाने में बहुत रुचि लेते थे पहले, अभी बच्चे का समय नहीं मिलता, ट्यूशन का बोझ है, दबाव है और बड़े भी ध्यान नहीं रखते हैं। ट्यूशन का कक्षा में नहीं जाएंगे तो ट्यूशन पढ़ने के लिए इनके पीछे पढ़ेंगे, गाड़ी करके उनको वहां छोड़ के आ जाएंगे, परंतु धार्मिक कक्षा में या फ्री में पढ़ाते हैं तो कोई बेचते तक नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने बच्चों को अभी थोड़ा बच्चे से दूरी बढ़ा दी। तो पहले बच्चों को पढ़ते थे और भाषा जो भी सीखते हैं वागड़ी भाषा, ये छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके उनसे सीखते हैं। मैंने देखा, मैंने तो छोटे मोटे चुन्ना बच्चे से, मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा वैज्ञानिक धर्माचार्य, मेरा सिद्धांत ग्रंथ को जानने वाला सिद्धांत चक्रवर्ती है, इनका ये मन में कुछ भी नहीं है, जिसको नाक पहुंचना नहीं आता, ऐसा छोटे छोटे बच्चों से बिठाल करके इनको वागड़ी सीखते थे। जब सागवाड़ा में आते थे सबसे पहले सागवाड़ा में केचरिया जी में तो वागड़ी सीखते थे। इसलिए अपन समझ सकते हैं गुरुदेव का अभी भी तो छोटे छोटे बच्चों से भी सीखने का झलक कितना है, इतना झलक, इतना रुचि होने पर आज दुनिया को सिखाने के लिए, विश्व को सिखाने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट है और चांसलर है, प्रोफेसर है, वैज्ञानिक लोग है, सस्य शास्त्रज्ञ है, जीव शास्त्रज्ञ है, सभी प्रकार का व्यक्तियों को अपना आयुर्वेद हो, गणित हो, लौकिक गणित हो, अलौकिक गणित हो, ये सारे क्षमता कहाँ आ गई, तो उनका ये पुरुषार्थ से। इसीलिए जो जिसका अपने आगे बढ़ना है तो पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने वेबिनार से मैंने जब गुरुदेव का 3 दिन का अपना ज्ञान महोत्सव मनाया, उससे मुझे यही सुनने मिला, जैसे अपना आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव, आचार्य गुप्तानंद जी गुरुदेव, आचार्य देवानंद जी गुरुदेव और चिक्कू महाराज, अपना कुशाकरन जी गुरुदेव और गुणाधर जी महाराज, सभी महाराज जी मुझसे ये सुना, हम जब संघ में आते थे, हम संघ में आए थे बहुत छोटे थे, तभी मेरा अकल आ गया, अरे मैंने बड़ी गलती की, मैं तो बूढ़े होने के बाद संघ में आ गया, 2 गदा का उम्र बिता करके संघ में आ गया। मैं भी यदि छोटे थे, संघ में छोटे आ जाते तो हम भी बहुत ऊंचाई तो हम भी पहुंच सकते थे। इसलिए का हमारा भी गलती का हमें महसूस हुआ, परंतु पहले भी देरी से आया, देरी से आने पर भी पर जीवन में अंधेरी आने नहीं दिया है, वो अपना गुरुदेव का कृपा है। इसलिए गुरुदेव का आशीर्वाद है। इसलिए गुरुदेव के बारे में अपन क्या कर सकते हैं, सूर्य को दिया लेकर के दिया का प्रकाश के अंदर अपना ज्ञान होगी। इसीलिए गुरु का गुणानुवाद करने के लिए हम हजारों जीवा से नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ज्यादा तो गुरु का तो शब्द से इनका गुणगान करने की अपेक्षा इस गुण को, एक एक गुण को हमारा
जीवन में उतार करके हम भी उनके जैसे तो नहीं बन सकते हैं, पर उनके से बनने पर तो प्रयत्न करें। आज नहीं तो इस भाव में, नहीं तो अगले भाव में क्यों नहीं बनेंगे, तो बन सकते हैं। और वो भी हमारे जैसे इंसान है, हम भी इंसान है, तो हम प्रयास ही छोड़ेंगे नहीं। परंतु अपेक्षा करता हूँ हर शिष्यों को मैं जो भी साधु मिलते हैं, अभी भी जो भी जवान साधु मिलते हैं, मैं अवश्य कहता अभी 4 साल तक के दिया आप लोगों को, 2 साल ज्यादा नहीं, 2 साल के लिए तो गुरुदेव के पास रहना चाहिए। अब उन्होंने पूछा क्या हमारे को कमी देगी, कमी नहीं, आपको और आपका भी समय है, आपको और आगे ऊंचा उठना है। तो ब्रह्मचारी ने अपना गुरुदेव तो प्रतापपुर चातुर्मास में तो ब्रह्मचारी ने नियम लिया कुछ समय के लिए। और प्रतापपुर जानते हैं, प्रतापपुर में तो महिला अभिषेक नहीं करती है। 4 बच्चों ने आपका दिया हुआ जिनार्चन किताब से मैंने उनको तो दे दिया पढ़ने के लिए, और कुछ ग्रंथ पढ़े जिसको पढ़ करके उन्होंने प्रेरणा ली। और ये कोई गलत नहीं है, 4 बच्चों ने पंचामृत अभिषेक किया। इस गांव में नहीं, उसमें करना नहीं देते, दूसरा गांव में आकर। इसमें अभी 2 बच्चों ने आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया। तभी भी मैंने कह दिया आपने बहुत अच्छा काम किया, परंतु मेरा आपसे इतना निवेदन है, मैंने आपको इतना ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। आप जाके 2 साल, ज्यादा नहीं तो 2 साल गुरुदेव के पास रह करके अपना अध्ययन करना। इसके बाद आपको परिचित नहीं तो मैं पहुंचा देता हूँ, तो पोस्टमैन का काम करता अपने डाकिया तो है ही अपन को, तो पोस्टमैन में आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो शायद वो आ भी सकते हैं, मानस नहीं, मैंने भी संगीत के साथ गए वो लोग दोनों बच्चियां, इसलिए वो भी आ सकते हैं। अभी वो प्रशंसा अपना शिवानंद जी और प्रसन्नानंद जी वो मिले, उनको भी कह दिया मैंने आप लोग एक बार 15 दिन के लिए रुक के देखो तो सही, तो उन लोगों को भी उनका भी आने का विचार है। अभी इनके हम गुरु साहब जरूर मिलेंगे। और अमित शाह गुरुदेव इतना प्रसन्न हो गए आपसे मिलकर के, गुरुदेव बहुत वापस मिले इनको यहाँ से जाने के बाद भी, तभी कहते हैं इनका गंभीर था, मैंने बहुत सुन रखा है, और सुनने से ज्यादा मैं कल भी बताया देखने को मिला। तो अमित शाह के प्रति बहुत एक गंभीर साध्य गुरुदेव, तो लंबे जी साहब पहले भी मिले थे, पहले तो मिले थे। और अभी कोई किसी प्रांत में जाते हैं, किसी प्रकार वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं, और अच्छा साधक है। और उन्होंने भी आपका कंद 2 दिन में इतना वैयावृत्ति करता है हमेशा गुरुदेव, तो जैसे अपने जो शिक्षा देते हैं उनके जीवन में भी उनको वो प्रयोग करते हैं। पूरा वैयावृत्ति में बहुत अच्छा वैयावृत्ति करते हैं, सारे क्रिया साधु का। अभी का अपना ज्येष्ठ भ्राता है देर सागरी महाराज जी, पाव से जाए थे, वो पाव फ्रैक्चर हो गया, बच्चे से उठा करके ले जा करके कहा व्यवस्था, शौच की व्यवस्था, लघुशंक की व्यवस्था, बहुत अच्छा सेवा हुआ गुरुदेव। ये सब आपसे ही हम सीखे हैं। अभी यही भावना बांटता हूँ, हम जो सीखे हैं हमारे जीवन में इसको प्रयोग करके हम सभी अपना आत्म कल्याण करें। अभी ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, और आज फिर से एक बार अपने से तो जो भी आपसे सुनने का मौका मिले तो सुनते रहेंगे। और आज निकलने पर भी हम तो वेबिनार तो जरूर सुनते हैं गुरुदेव। कभी कभी कई कारण से रास्ता में नहीं हुआ तो यूट्यूब के माध्यम से इसको दूसरे दिन सुनते हैं, कक्षा से पहले इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, और छोटा मोटा इसका नोट से भी बना लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु 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 मुनिश्री, बहुत अच्छा अनुभव, धन्यवाद आपके श्री चरणों में नमोस्तु। अभी मुनिश्री ने बोला कि गुरुदेव है ना, अगर कोई बालक या बालिका भी अगर कोई कुछ कह देती है तो गुरुदेव अगर सत्य हो तो उसको स्वीकारते हैं। ये तो देखा ही है कि अगर गुरुदेव कोई सत्य बात हो तो उसके लिए वो स्वीकारेंगे, लेकिन अगर कोई गलत आरोप हो तो कितना भी प्रौढ़ और महान व्यक्ति भी हो तो फिर उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा बहुत उनके जीवन चरित्र से हमने देखा है। गुरुदेव के विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि जब भी उनके जीवन में कोई भी नई घटना या जब भी अगर निरंतर साथ में रहते हैं तो उनके जीवन से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, किताबों से नहीं सीख सकते उतना, मतलब चलता फिरता एक लाइब्रेरी या प्रयोगशाला जैसा उनका जीवन है। हम बहुत कुछ, और एक विशेष पहचान होती है जो गुरुदेव के शिष्य होते हैं, अगर वो नहीं भी बताया जाए तो भी, जैसे अभी वैयावृत्ति का गुण या कोई भी, तो उनके प्रेम वात्सल्य ये निश्चित रूप से गुरुदेव के शिष्यों में देखने मिलेगा। जो गुरुदेव से भले ही दीक्षित ना हो लेकिन गुरुदेव के पास पढ़ा है कोई भी, तो निश्चित रूप से उसमें वो सभी गुण आएंगे ही सही। और उनको देख करके कोई मुनिराज हो या कोई श्रावक हो, उसमें एक विशेष प्रकार से गुण आते ही, और बाहर के व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि विशेष प्रकार के गुरु के शिष्य हैं। ऐसा ही हमें पूज्य मुनिश्री के जीवन चरित्र में भी देखने मिलता है। अब हम चलते हैं गुरुदेव की ओर।
जिनके सत्य ही जिनकी वाणी है, अध्यात्म ही जिनका धर्म है। सत्य ही जिनकी वाणी है, अध्यात्म ही जिनका जीवन है। अपने आत्मज्ञान से सबका मन हरने वाले ऐसे कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन है। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए निवेदन करती हूँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अध्ययन के द्वारा हम इस मोक्ष का पुरुषार्थ कर सके, ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, आप लोग को आगम के साथ साथ आगम से अनुप्रेरित अनुभवों को सुन रहे हो, और जैसा भी दोनों पूर्वोक्त शिष्यों ने बताया, यहाँ कैसे परिवर्तन है, मैं भी वेबिनार में सैकड़ों बार बता दिया हूँ। यहाँ तक कि हमारे शिष्य आचार्य विद्यानंदी को भी मैं डायरेक्ट बोला हूँ, आप मेरे साथ भले सागरवाड़ा में 2 चतुर्मास आपने किया, इस एरिया में आपने भ्रमण किया, परंतु भले एक ही व्यक्ति है परंतु व्यक्तित्व एकदम अंतर है। तो अभी 2 दिन में ही आज्ञा सागर ने और सुप्रज्ञा सिंह ने ये सब बता करके आप लोगों को उत्साहित प्रेरित किया है, और यही मैं पहले करता था, इसको आप लोग को नहीं समझ पाए। इसलिए अभी जैसे आज्ञा सागर जी बताए, सब बताए, विद्यानंदी सब बताते हैं। मैं बाल्यकाल से जो पुस्तक पढ़ता हूँ देश विदेश के विभिन्न विधाओं के, लगभग सब विधाओं के, विभिन्न विधा तो नहीं, सब विधाओं का पढ़ता हूं मैं। उससे भी मैं ज्यादा पढ़ता हूं अनुभव से। अभी अभी सुनिधिमती माता जी आई थी, वो बता रही थी, गुरुदेव मैं अभी इतना घूम करके आई श्रवण बेलगुना से, ये अनुभव शब्द तक कोई साधु बोलते नहीं, सबके सामने बोली, कई बार बोली, कई बार, और मैं पूछा भी, और भी कई शब्द ये बताए। अनुभव बिना आप लोगों को अनेक बार, हजार लाख बार बता दिया, वो ज्ञान, वो आचरण वस्तुतः ज्यादा आईक्यू में संभव है, बुद्धि में। वो भी कौन सी बुद्धि जो आप लोग पढ़ा दिया, अभी भी वही विषय में पढ़ाऊंगा, जो सम्यक दर्शन से रहित, भले दार्शनिक हो, वैज्ञानिक, साधु संत हो। तो ये जो अनुभव प्रारंभ होता है, वो 3 जो लब्धियां है, कर्ण लब्धियां, उसके साथ साथ ये, जैसा भी आज्ञा सागर जी बताए, गुरुदेव से मैं चारों अनुयोग पढ़ा, परंतु सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ा हूं, मैं भी मानता हूं, कई बार बताया। तो अभी अनुभव से जो आप लोग को लाभान्वित हो रहे हो और अनुभव बढ़ा रहे हो, उसके कारण आप लोग में जो भावात्मक क्रांति हो रही है, शांति क्रांति, दान क्रांति, प्रेम, सौहार्द, इसका मूल कारण अनुभव। तो जो मैं कल बताया था, उस विषय को फिर यहाँ जोड़ करके बता रहा हूं। आज भी और एक नई कविता बनी है। आचार्य ने क्या कहा, जो मैं अभी बता रहा हूं, वही विषय में ग्रंथों में और प्रकरण प्राप्त जो सम्यक दर्शन के गुण अंग में जोड़ करके बता रहा हूं। आत्मानुशासन में 15वां नंबर श्लोक है। ये ग्रंथ में जो अभी जो संपादित हुआ, एक ग्रंथ में आत्मानुशासन में पेज नंबर 62, समबोध वृत तपसाम
एव गौरव पुंसः पूज्य महामणिरेव तदेव सम्यक्त संयुक्तम। जो अभी आप लोग को अनुभव कर रहे हो, आप लोग को लाखों बार बोल लिए, अभी 2 दिन में दोनों शिष्यों ने जो बताया, अभी इसको मैं आत्मा में जोड़ करके, सम्यक दर्शन में जोड़ करके, रत्नत्रय में जोड़ करके बता रहा हूं। यदि सम्यक नहीं है, जो अभी वर्णन चल रहा पहले भी, जो आप लोग को लाखों बार बता दिए, हम पहले ये सब कुछ भी अनुभव आज भी बहुत बताए, आज भी बहुत बताए हैं। यदि आत्मा विशुद्धि पूर्वक जो अभी वर्णन किया गया और आगे किया जाएगा, यदि नहीं है सम्यक दर्शन, तब क्या होता है? क्षमा, बोध, वृत्त, तपसा, पाषाण सेव गौरव पुंस। ये सब पाषाण के जैसे जीवों के लिए भार स्वरूप है। क्या क्या? जो आप लोग को लाखों बार सुन लिया और वेबिनार में कई हजार बार बोल दिए, अभी सम्यक्त का प्रकरण है, इसलिए इसको जोड़ कर बता रहा हूं। अभी जैसे दोनों शिष्य बताए, आप लोग को भी अनुभव लाखों बार बता दिए, पहले सब करते हुए भी अभी जैसे दोनों बताए, 30 महीना होने के बाद भी कैसे उत्साह, कैसे प्रेम। पहले आप लोग खुद बोले, आज भी बोले, क्यों नहीं क्षमा, मैंने चुपचाप रहना। ये भी विषय बताऊं, एक केंद्रीय सब क्या, कल भी बताओ, अस्त्र शस्त्र से कोई युद्ध करते हैं क्या? कोई स्थूल 5 पाप करते हैं क्या? सप्तव्यसन सेवकंड करते हैं क्या? आप लोग तो मुझे बोल दिए, हम तो जानते ही नहीं थे पेड़ में भी क्रोध, मान, माया, लोभ है। चुप रहना या क्षमता से रहित तो होने के कारण दुर्बल, कार, दीनहीन, निकम्मा रहना, ये बोध, ज्ञान, ये भी बहुत बता दिया गया। आगम का भी ज्ञान क्यों नहीं हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी ज्ञान क्यों नहीं हो? वृत्त माने चारित्र, आचरण क्यों नहीं हो? गृहस्थ चारित्र या मुनि चारित्र भी क्यों नहीं हो? ये जो अभी दोनों बता रहे थे, कल भी बताए थे, मुझे कुछ एकांत बताए, इस सब में पहले से अनुभव करके कई किताब लिखी है, बहुत किताब अभी भी। वृत्त माने चारित्र, तुम लोग जिसको मानते हो व्रत या तप, नियम आदि, और तपसा और तप, ये सब पाषाण के बराबर। मैं इसलिए श्लोक साहित्य बोला हूं, एक तो मुझे दोष नहीं लगेगा और मुझे आप गलत नहीं मानोगे। ऐसे सामान्य विषय में जो श्लोक देख कर, ग्रंथ लिख करके बोलने के कम से कम 40 वर्ष आवश्यकता नहीं, उसके पहले थी। तथापि मैं क्यों ग्रंथ लेकर इतना छोटा छोटा विषय बोल रहा हूं? ये सबको ऊपर तो कई कई ग्रंथ, कई कई कविता, कई कई लेख है। तुम लोग में आत्मविश्वास जगाने के लिए कि मेरी वाणी कनक वाणी नहीं, जिन वाणी। ये तो मैं पहले भी अनुभव किया, यही विद्यानंद भी सुने, ये लोग भी सुने हैं, अब ये लोग को अनुभव कर रहे हैं। मैंने चुप रहना या शांत रहना, गुपचुप रहना, कुछ नहीं करना, या ज्ञानार्जन करना, धर्म, दर्शन, लौकिक, आध्यात्मिक, सब ये भी बोध, वृत्त, चारित्र। और सामान्य रूप में चारित्र माने अपने अपनी जो
पंथ परंपरा है उसका अनुसार जो बाह्य क्रियाकांड को ही सब चारित्र मान लेते हैं, जबकि जो अभी चलेगा पहले भी जो आत्मा की विशुद्धि, समता, शांति, निष्प्रता, पवित्रता, उदारता, उसको कोई नहीं जानते हैं लगभग किसी भी धर्मावलंबी, केवल भारत के नहीं पृथ्वी भर के। तपस्या तप तो सब धर्मावलंबी करते हैं। मैंने पहले इतना नहीं जाना था, अभी विदेशी वैज्ञानिक चैनल से, हिस्टोरी चैनल से और विदेश साहित्य से मैं तो बहुत देखा, बहुत देखा नहीं, देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। आप मत सोचो कि आप लोग को तप कर रहे हो, नहीं, आपसे भी अधिक कर रहे हैं। आप लोग को हिस्टोरी चैनल, विदेश चैनल देख लो। धर्म के नाम पर सूली पर चढ़ते हैं, चाबुक से पीटते, खून बहाते हैं, कितना कितना कष्ट सहन करते हैं। इतना कष्ट सहन आप कोई नहीं करते, मैं भी नहीं, कोई भी साधु संत नहीं। और जो मैं प्राय देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं, तुम्हारी जो कागजी किताब में नहीं, जो स्कूल कॉलेज की किताब में नहीं, भले आप लोगों से ज्यादा मैं लौकिक को पढ़ा अभी भी करता हूं, जो अभी विश्वविद्यालय पढ़ाता हूं उससे भी ज्यादा पढ़ता हूं, क्योंकि मैं विद्यार्थी, मैं कोई मास्टर थोड़े हूं। तो इतना करते हैं, परंतु ना समता, ना आत्मविशुद्धि, ना प्रेम, ना सौहार्द, और क्रूरता और कठोरता उनकी बढ़ती जाती है। क्योंकि उपगुण स्थिति का वात्सल्य प्रभावन और मेरा स्वभाव होने का ना, मैं किसी के नाम लेकर के नहीं बोलता हूं, मैं सामूहिक रूप में बोलता हूं। इस तप, और मैं पुराण में, देश विदेश साहित्य में पढ़ा हूं, पहले घास सूखे पत्ते खा करके, हवा पी करके, अग्नि के मध्य में या एक टांग में खड़ा होकर के जो तप भी करते हैं, ये सब पाषाण के जैसे भारी है, बोझ है। यदि कोई नदी पार करने के लिए उसको तैरना नहीं आता है तो पत्थर बांध लेगा शरीर में, तो क्या होगा, और डूब जाएगा। ये सब पाषाण के बराबर गौरव है, माने भारी है, और उसको संसार में डुबा लेगा। अभी अभी 9 ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ, उनमें कई ग्रंथ में यही सब इसे लिखा, 2-3 ग्रंथ। अभी जो महावीर जयंती को, ये सब गौरव है। इसलिए जो आप लोग को अनेक बार पढ़ा दिया, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिना कर्म झरे से, ज्ञानी के छिन माही। ये ज्ञान कोई कागजी ज्ञान नहीं है, रटन से ज्ञान नहीं है, परोपदेश नहीं। कौन से ज्ञान जो मैं आज से पढ़ाऊंगा, उसके लिए मैं अभी प्रस्तावना रूप में और समीक्षात्मक बता रहा हूं। परंतु वही पूज्य महामनि, वही समता, ज्ञान, चारित्र और तप, तब वो क्या बन जाएगा, पूज्य महामनि, कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि। ये भौतिक नहीं, जो आध्यात्मिक मणिरेव तदेव सम्यक, वही सम्यक से युक्त होने से वही बन जाता है। जैसे अभी अभी दोनों बता रहे थे, विद्यानंद भी बताया, आप लोग को तो पहले एकदम नहीं जानते थे, विपरीत जानते थे, अभी भी अधिकांश विपरीत जानते हैं, अभी भी अधिकांश, भले स्वयं को श्रेष्ठ ज्येष्ठ माने, परंतु कट्टर क्रूर आतंकवादी, संकीर्ण, स्वार्थी, भोगी, कामी, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्ध के कीड़े, लालची, उससे से होता नहीं धर्म। इसलिए जो मैं अभी आगे का अध्याय पढ़ाऊंगा, सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन चाहिए। इसलिए मिथ्या ज्ञान ज्ञानावली कर्म के क्षोभ के अभाव से नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान होता है मोह के कारण।
इसलिए आप लोग को पहले लाखों बार बोलिए गुरुदेव हम अज्ञानी थे, इसलिए मैं हम लोग को आपके लिए हम गलत सोचे, गलत बोले, आगे आगे। तो मैं कई महीना तक का कई हजार बार सुनने के बाद बोला कि नहीं, मैं भी अभी अज्ञानी हूं, गणधर तक अज्ञानी है, क्योंकि सर्वज्ञ नहीं है। आप लोग को अज्ञानी नहीं था, आप लोग को सब मिथ्या ज्ञानी थे, टोटल जो आप लोग को अभी सब अनुभव कर रहे हो। केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया, धार्मिक पढ़ लिया, कुछ रट लिया, प्रवचन कर लिया, कोई सम्यक ज्ञान हो जाएगा? नहीं, मिथ्या दर्शन से युक्त जो आगम का ज्ञान भी, चतुर्थ काल के आचार्य का भी ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, जो आप लोग को गाथा से कई बार बताया। दुष्मास घोषंद नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूय केवल नानावधि, कई गाथा श्लोक अर्थ से बताया। इसलिए विद्या वृत्त संभूति स्थिति वृद्धि फलोदय न संति असंति सम्यक बीजा भावे तरोरिव। ये तो आप लोग को जानते होंगे, पढ़ते होंगे। रत्न सबका तो प्रसिद्ध है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि तो आप लोग को पढ़े भी नहीं होंगे, नाम तक को पहले नहीं जानते होंगे, देखे भी, दर्शन भी नहीं किए होंगे। उसमें भी लिखा हुआ विद्या हो, चारित्र हो, ये सब कब जब सम्यक तो होता उसके बाद। जैसे बीज के अभाव अंकुर और वृक्ष और फल फूल संभव नहीं है। दर्शनम ज्ञान चारित्रम साधिमानम उपाश्रते, दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्ग प्रचक्षते। ये तो आप लोग को सब जानते हो। इसलिए आगे और आचार्य बता दे, दंसन भट्टा भट्टा ज्ञान भट्टा चलिए भट्टा ये भट्टा भी भट्टा शेष भी गणे विनाश। माने महालक्ष्य आत्म विशुद्धि समता रहित तप, क्या किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ मत के, किसी भी काल के हो, वो सब कुधर्म है, अधर्म है। उसी से अधिक अच्छा है स्वभाव मार्दवम, जैसे भोग में आप लोग को पढ़ाया। भले आगे पाठ पीछे सपाट कुछ आप लोग का भी हो जाता है, पहले से तो कम हो रहा है। इसीलिए पहले सम्यक को बताया गया और अनेकांतात्मक को बताया गया है और आत्म स्वभाव को केंद्र करके बताया गया। इसलिए अभी मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक और 31 नंबर वाला श्लोक और इस ग्रंथ में 61वां श्लोक को बता रहा हूं। अभी केवल जोड़ने के लिए ये विषय को रिपीट किया हूं। ये विषय अनेक बार पढ़ा दिया हूं, वेबिनार में भी कुछ बार बता दिया हूं। उसके बाद आप लोग को पहले आज भी आप लोग को बताए, ये ना बुद्धि रूप से जानते थे, ना प्रज्ञा रूप से, ना आगम रूप से, ना अनुभव से, ना मेरे उपदेश से। इसलिए आप लोग को में क्रांति नहीं हुई, शांति नहीं हुई, आनंद नहीं आया। और अभी इतना आनंद, इतनी शांति। आज इनको भी बता रहे थे, कुछ बताए। आज ब्रह्मचारी खुशपाल बताए, वो गणित रूप में बताए। हम नहीं, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी अभी तक दशमांश भी अभी जो शांति हो, शांति कभी नहीं। भले उससे विपरीत अशांत, संक्लेश। क्यों? क्योंकि जैसे कुछ बीज होते हैं, आकार बीज जैसे ही है, परंतु उसको बोने पर अंकुर नहीं होता है। जैसे आप लोग को जो रोज सेवन करते हो कि नहीं, मुझे तो खिलाते हो आप लोग को किसमें ये जो मुनक्का का बीज से कोई अंकुर होकर पेड़ नहीं होता है, उसकी शाखा रोपण किया जाता है, जिस प्रकार गन्ना। तो इसी प्रकार आप लोग में पहले, अभी नहीं, आप लोग में क्या था, ये किसमिस
मुनक्का के बीज बराबर था। आकार बीज आज भी आप लोग को बोले, हम सब धर्म करते थे वो करते थे, परंतु भाव में कोई परिवर्तन नहीं था, कोई आनंद, कोई आदि आदि। तो इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, और एक विषय आप लोग कई बार बताया, विशेषतः जैन धर्म में जो वर्णन है क्रमबद्ध और गणित में, और विज्ञान अभी इसको ही अपनाता है। विज्ञान भी ऐसे, भले आप लोग का अधिकांश तो कोई विज्ञान जानते नहीं, पढ़े भी नहीं, इसलिए शायद जो मैं बोलता हूं आप लोग को कम ही समझ में आता होगा। ऐसे विज्ञान क्या, क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये, परंतु विज्ञान तो बहुत छोटा विज्ञान है, भौतिक है, वो भी बहुत आप लोग को, ये तो परम विज्ञान है। इत्याश्रितम सम्यक सम्यक ज्ञान निरूपयत्वेन आम्नाय युक्त योगे समुपास्यम नित्य आत्महिते। मैं लास्ट वाला लेता हूं। गणित में ऐसा होता है, ये रिजल्ट सही है कि नहीं, जो अच्छा विद्यार्थी है वो स्वयं परीक्षा कर सकता है, वो रिजल्ट लेकर के आगे बढ़ेगा तो स्वयं विज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यहां बता गया समुपास्यम, उपासना करनी चाहिए। उपासना माने आप लोग को पहले यही जानते, आप लोग लाखों बार बोल दिए, रोज हम केवल मंदिर में जाते थे, कुछ पूजा करते थे, कुछ चावल चढ़ा लेते, इतना कोई हम धर्म पूजा मान ले नहीं। देखा, समुपास्य नित्य आत्महित। किसकी उपासना, किसके लिए? आत्मा के हित के लिए। आत्मा के जो गुण है, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र, उत्तम क्षमा, मार्जव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, समता आदि, उसकी उपासना। किसकी उपासना? उस उपासना के लिए देव शास्त्र गुरु की उपासना। तो ये नित्यम आत्महित, किसके लिए? आत्मा के लिए। आप लोग तो रोज बताते हो, आप लोग तो पहले आत्मा को जानते ही नहीं थे। आज भी सुबह चर्चा चली थी, माता को केंद्र करके, माता जी को, सुप्रज्ञा श्री को, क्योंकि आप लोग की तो धुलाई हो गई। अभी ये लोग को कम दिन के लिए आए हैं, इसलिए अभी आप लोग को छोड़कर ये लोग की धुलाई कर रहा हूं। कविता भी दो बनी के लोग के कारण। सुनो, आत्महित, भगवान के हित के लिए नहीं, पंच परमेश्वर हित के लिए नहीं, नव देवता के हित के लिए नहीं। ये भी बहुत बार बता दिया हूं आगम में। आज देखो श्लोक में, भगवान का क्या तुम हित करोगे? वो कोई भूखे है, दरिद्र है, रोगी है, असह है, हाँ शायद आप लोग को सोचते होंगे भगवान का तो शरीर नहीं, तो निकम में हो गया है। सब कुछ आत्महित। कैसे आत्महित संभव? इत्य आश्रित, माने जो अभी तक का जो सम्यक का वर्णन किया गया हो। कल भी बता रहे थे गुरुदेव, ये प्रभाव ना अंग तो लास्ट में आज भी बता रहे, परंतु हम तो पहले सातों अंग को जानते भी नहीं थे, ना मानते थे, केवल नाम सुने थे और प्रभावना में हम कूद पड़ते थे। जैसे बिना तैरना किसको आता ही नहीं और वो समुद्र में कूद पड़े। इसलिए इत्याश्रित, पहले जो गुण है, अभी भी एक कविता बनी है, जो सप्त अंग है इसको आश्रित करके सम्यक पे सम्यक ज्ञान निरूप्य, उसके बाद सम्यक ज्ञान होगा। इसलिए 11 अंग का भी ज्ञान चतुर्थ काल में भी कोई साधु को, आचार्य को है, परंतु सम्यक नहीं हुआ तब तक उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही होगा, कुज्ञान ही होगा, अज्ञान नहीं। अभी भी आप लोग को आज भी सब बताए, अभी भी हमको भाषा में अभी भी आधा आज्ञा साहब जी बता रहे थे,
नम्रता आ गई भाषा में, ये में, भाव में, परंतु व्याकरणबद्ध गुरुदेव अभी भी कोई हिंदी नहीं बोल पाते। अभी अभी मुझे बोले थे, वो विषय अभी नहीं बोले आप लोग को, अभी अभी कुछ मिनट पहले बोले। ऐसे नहीं, सम्यक ज्ञान, जैसे स्कूल कॉलेज में, विश्वविद्यालय, पीएचडी तक में कुछ रट लिए, जैसे तैसे को लिख लिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते, कोई सम्यक ज्ञान नहीं। या केवल आगम पढ़ लेते हैं, प्रवचन कर लेते हैं, अन्य अन्य धार्मिक क्रियाकांड कर लेते हैं, क्या सम्यक ज्ञान है? एकदम नहीं। इसके ऊपर अभी अभी 2-3 किताब, अभी अभी 9 किताब में 2-3 किताब इसके ऊपर ही है। उसका तो करोड़ों भागों में केवल संक्षेप में बता रहा हूं। तो आप लोगों को पहले जो आप लोग लाखों बार बोल दिया, आज भी बोले कि गुरुदेव हमको पहले आनंद नहीं आता था, अभी आनंद, शांति, प्रेम सब सहजो कर रहे हैं। अभी अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे आरिकाश्री और मुनिश्री, पहले कई बार आने के बाद भी ऐसे भाव व्यवहार यह नहीं था। मुझे भिलुड़ा में बताए थे ओबरी के बारे में, उसमें ओबरी के लोग भी थे। गुरुदेव मेरा छात्रवास भी वो हो गया था ओबरी में, परंतु अभी जो भावना भक्ति स्वच्छा से सब कर रहे हैं, पहले नहीं था। बोले थे ओबरी में, हाँ, क्यों? उसका रीजन में बता रहा हूं, कारण बता रहा हूं, रहस्य बता रहा हूं। क्योंकि पहले आप आत्महित ही नहीं करते, आप आत्मा को जानते ही नहीं थे, मानते भी नहीं थे। आज सुबह भी बोला, सब साधु संत थे और कुछ लोग यहाँ के लोग थे। मैं बोला ये भी जो अभी मेरे पास नहीं पढ़े हैं, अभी ये भी सुनकर मुझे गलत मानेंगे, इसमें पहले प्लीज इंजेक्शन दे देता। अभी 5-6 वर्ष से कोई भी हो, सबको, आप लोग को कोई है, आप लोग को भी 10-20 बार सुन लिए होंगे, क्योंकि मेरी जिह्वा तुम लोग को ने जला दिया। इसलिए अभी ठंडाई हो या बर्फ हो या छाछ हो, फू 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 करके ठंडा करके परीक्षण निरीक्षण करके पी रहा हो। आज मैं बताया सबको, इन लोग को भी बताया। इन लोग के कारण मेरी प्रज्ञा, परीक्षण की क्षमता, समीक्षा करने की क्षमता, समन्वय करने की क्षमता पहले से बढ़ गई, जैसे घर्षण से। इसलिए पहले मैं जितने अनुपात से ग्रंथ लिखता था, उससे अधिक लिख रहा हूं, अधिक ग्रंथ छप रहे हैं। तो देखो, ये आप लोग के लिए डायरेक्ट बोल रहा हूं, ये सब आप लोग को भुक्त भोगी थे, सब टोटल 100%। कोई नहीं था हाथ उठाओ, कोई नहीं, एक भी नहीं, कोई नहीं। नित्य सम्यक ज्ञान निरूप यत्न से, यत्न पूर्वक। अभी अभी आज्ञा सागरी बता रहे थे, मैं लगभग 35 वर्ष तक स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बच्चों को पढ़ाया, जो आज अनेक आचार्य आर्यका से लेकर के पंडित ले, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, उद्योगपति भारत से विदेश में, अभी एकदम छोड़ गया। अभी स्वयं आज्ञा सागरी बता रहे थे, ये भी जानते हैं। उससे इनसे ज्यादा जानते हमारे विद्यानंदी। मैं जहां जाता, गांव है, नगर है, एक दिन में रुको या कुछ दिन, भले 4-5 संघ के 40-50 साधु रहते थे, भले कभी कभी साधु को नहीं पढ़ाता था, परंतु बच्चों को अवश्य पढ़ाता था। परंतु अभी तो मैं कई बार बता, अभी सुबह की शरीर बताए, और आप लोग को तो सब बता दिए। हम तो पहले आत्मा का एक शब्द भी कोई स्कूल कॉलेज में पढ़े ही नहीं। मुझे तो ये भी आश्चर्य लगता है, क्योंकि मैं तो प्राइमरी स्कूल में भी मैं इसके बारे में भाषण करता था, चर्चा करता था आत्मा के बारे में।
अभी लिखते रूप में आज सुबह बता रहे थे गुरुदेव आपके एक छोटी सी किताब है अपरागम पता, इसको भी कोई नहीं समझ पाते 42 वर्ष पहले जो आपने लिखा, आज सुबह ही बोल रहे थे। इतनी छोटी सी किताब क्षुल्लक अवस्था में नहीं लिखी है। तो सुनो, सम्यक ज्ञान माने जो स्कूल कॉलेज में आप 100 से 100 नंबर लाए। मेरे तो टीचर मुझे बोलते थे यदि इसको हम अधिक नंबर दे पाते तो विषय गणित में 100 से भी अधिक नंबर मुझे, गणित में और विज्ञान में अधिकांश विषय में, परंतु वो भी कोई सम्यक ज्ञान नहीं, वैज्ञानिक ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं, चतुर्थ काल के साधु आचार्य का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है, आगों का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। यदि आत्मा को केंद्रित नहीं, आत्मा के लिए नहीं, जैसे डेमोक्रेसी में जैसे है ना, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लाइक दिस रिलीजन इज बाय द सोल, फॉर द सोल एंड ऑफ द सोल। हर ये मुझे आश्चर्य लगता है, मैं आज भी पूछा विशेष माता जी को केंद्र करके कि हम धर्म क्यों करते हैं, श्रावक धर्म दान पुण्य मुनि क्यों बने, इसको भी भावात्मक रूप में नहीं समझ पाते। मेरे जो वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक प्रभात को मैं लास्ट में समाज के पहले घोर प्रहार किया, और गुप्त नंदी आस्तासी इन लोगों को भी। तो अभी देखो सब में ही है, परंतु बिना सम्यक दर्शन, बिना आत्म विशुद्धि 11 अंग का पाठी भी आत्मा को समझ नहीं सकता है। इसलिए मैं वेबिनार में भी आप लोग को कई 100 बोल दिया कि आप जो यहाँ तो कोई कथा कहानी चुटकुला बोली कुछ भी नहीं। कल भी बता रहे थे ये जो टीवी में गुरुदेव, मुझे तो मालूम नहीं था ये टीवी, आप लोग को कौन बोला था सुबह शाम को ही, हाँ शाम को ही बोल रहे थे ना, वहां जो विज्ञापन आता है उसके लिए भी रुपया देते। अरे रे रे, हाँ ये गजब है। तो यदि तुम लोग को रुपया से सब करोगे फिर आत्मा का कैसे कल्याण होगा। तुम्हारे तो सब लोग आज भी बोले थे, आज भी बोले थे कि गुरुदेव हमारा तो लक्ष्य केवल रुपया ही था, धन कमाना, नाम कमाना। तो आपका लक्ष्य ही विपरीत है। जैसे टीवी के पीछे बैठ करके देखोगे दृश्य दिखाई देगा क्या? लक्ष्य है पूर्व दिशा में जाना और पश्चिम दिशा में तीव्र गति से दौड़ रहे हो, क्या वो लक्ष्य से दूर जाओगे के पास जाओगे? ऐसे देखो सम्यक ज्ञान निरूप यत्न से आमनाय युक्ति योग्य। आमना में जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा, गणधर ने लिखा, परंपरा आचार्य ने लिखा, ये आमना है। तो आप आमना में जैसे स्कूल कॉलेज की किताब आप लोग को आज से पढ़ते हो, भले इतना आप लोग का अभी भी ज्ञान सही नहीं है, ना पढ़ाई सही है, पद्धति सही है, परंतु जो लौकिक ज्ञान में भी आज से लेकर पढ़ते हो क्रमबद्ध, उसमें परीक्षाएं होते ये वो, ऐसे आप लोगों ने कौन सा आगम क्रमबद्ध पढ़े हो? कौन सा चारों अनुयोग आप लोगों ने पढ़ा है? और आत्मा को केंद्रित करके भले आप लोग ना अभी तो स्वीकार कर ले 6-6.5 वर्ष से, ये देखो आमनायक माने इसका अनेक अर्थ है। एक तो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित जो परंपरा आगत आगम, उसके बाद युक्ति जोगी। और आप लोग को कई बार मैं पूछा, वही यहां आ जाया। आप लोग इतना कैसे नहीं समझ पाए? जब कीड़े मकोड़े पशु पक्षी समझ लेते हैं ये शव है, ये डेड बॉडी है। आज भी चर्चा चली थी स्वाध्याय भवन में, मरने के बाद भटकती आत्मा, और जिंदा है तो शरीर। जिंदा हूं तो उस समय में जो आप लोग को मानते थे, बोलते थे, मरने के बाद भटकता।
जिंदा तो सजीव। ये 5 क्रम तो यही थे। मैं इसलिए आज सुबह पूछा तुम्हारे गाँव में भी यही थी क्या? बस। हे भगवान। इसलिए आमना के साथ युक्त योगी तर्क, प्रमाण, नय, निक्षेप, अनुसंधान, परीक्षण, निरीक्षण जैसे वैज्ञानिक लोग करते हैं, भले वो भौतिक है, उससे भी तो अनंत गुना सूक्ष्म व्यापक उपादेय है आत्मा। उसका आप लोग कितना करते हो? अभी अभी सुविज्ञान साहिब जी बोले, मैं अभी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बच्चों को पढ़ाता ही नहीं, जबकि बच्चे मेरे लिए सबसे प्रिय है। बाल्यकाल से मैं पढ़ाता हूँ। क्यों? इसमें मूल दोषी है दादा दादी, उसके बाद दादा, फिर माँ, फिर बाप, फिर समाज, और वो जो अनपढ़ दादियां ज्यादा। मेरा अनुभव जो अनपढ़ दादी है ना, बहुत फोर्स करती है पोता पोती के पढ़ने के लिए। भले पढ़ाई शब्द ही एक टूटा फूटा बोलते हैं और कुछ आता तक नहीं। तो आप लोग को क्रमबद्ध व्यवस्थित परीक्षण निरीक्षण करते हुए तर्क, नया आगम, अभी अभी माता जी ने जो कविता में सुनाया, कहाँ आप लोग ने अध्ययन किया? तो फिर कहाँ आपको आगम का ज्ञान होगा, धर्म का ज्ञान होगा? कहाँ की ईंट, कहाँ की रोड़ा भानुवतन में कुरमा जुड़ा करे थे। इधर से सुन लिया एक शब्द, उधर से सुन लिया, इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया। इसी प्रकार जो साधु संत भी भले चतुर्थ काल के हो, यदि इसी प्रकार नहीं है तो उनका भी ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं, आचरण सम्यक आचरण नहीं है। तो युक्ति होगी। और आप लोग जो बताया आज श्लोक में आता है, आप लोग को ये मेरी पोता पोते आदि कहाँ पढ़ेंगे, उसके लिए आप महीनों रिसर्च करते हो। कौन सा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जिसमें अधिक फीस हो, अधिक शोषण हो, अधिक प्रताड़ना हो, वहां आप लोग को पढ़ाते हो। आप स्वयं को, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए कौन सा क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? आप लोग ने कौन सा आगम आपने किया? कौन सा अवनिधि का अध्ययन किया? तो कैसे ज्ञान हो जाएगा? जब आप लोगों के सामान्य आर्ट्स, कॉमर्स, बीए, एमए करते हो, खून को प्रश्न कर लेते हो। और ज्यादा तो माँ बाप दादा दादी, पहले नहीं था अभी, और वो अनपढ़ गंवार दादा दादियां ज्यादा। मैंने अनुभव किया, जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षा नहीं करते उनके बच्चों के लिए और पोता पोती के लिए। मेरा जो अनुभव है मैं बोलता हूं, भले आप लोग को एकदम विपरीत जानते हो कि मानते हो। तो आप लोग को 1.5-2 वर्ष के बच्चों को आप पढ़ाने के लिए जैसे स्कूल कॉलेज में भेजते हो, वो कौन सा सम्यक है? कौन सा आत्मा परमात्मा के लिए, पंच परमेश्वर के लिए, नवदेवता के लिए, पूजा पाठ के लिए पढ़ाया जाता है? उसको आप लोग को मिथ्या तो नहीं मानते हो, उसको गलत नहीं मानते थे। और कोई धर्म का साहित्य पढ़ता था या पूजा करता था, ये हमारी अम्मा विमला अम्मा ये डोकरी हो गई, ये भी वहां बोली यहां भी बोली। मैं भी पहले पूजा करने के जाते था, मैं भी ऐसे सब बोलते थे, अभी यहां भी बोले एक नाम वगैरह। हे भगवान, कैसे देखा? तो आमना आया, फिर युक्ति। आप लोग को फल खरीदते हो, वो किसान या फल बेचने वाला इतना श्रम करता है, उसके चमड़ी निकाल देते हो एक दमड़ी के लिए, और 5 स्टार होटल में जाते हो या बड़ी बड़ी दुकान में जाते हो, जितना बोलता हो उतना दे देते हो, और 5 स्टार होटल में और अलग से देते हो। वहां परीक्षण निरीक्षण करते हो, घड़ा हो, कपड़ा हो, अनाज हो। और आत्मा के लिए जो हितकर है
उसके लिए कौन सा आप लोगों ने तर्क लगाया? व्यापार के लिए, शादी के लिए, फैसने बेचने के लिए भी कितना करते हैं। इसलिए मैं वेबिनार में हजारों बार बोल दिया, ये पढ़े लिखे लोग को ज्यादा मिथ्या दृष्टि, ज्यादा अंधविश्वास से, ब्लाइंड फॉलो से। मेरे वैज्ञानिक को बास में बैठा करके ये भी बताता हूं, तुम लोग तो बहुत कम पढ़े लिखे आधुनिक कवि, क्या BA करने से क्या हो जाता है, कौन सा ज्ञान हो जाता है? देखो धर्म भी ऐसे नहीं है, धर्म को सब फालतू मानते हैं। आमना के साथ युक्ति लगाना, वहां परीक्षण निरीक्षण करना, अनुसंधान करना, सोचना, योगे समुपास्य सम्यक उपास्य समुपास्य। आप ज्ञानार्जन करना या समता में रहना, शांति में रहना, इसको कभी उपासना जानते हो? मुख्य उपासना यही है। इसके लिए ही पूजा पाठ तीर्थ यात्रा विधान पंच कल्याण है। ये उपासना है, आत्म उपासना, धर्म उपासना, सम्यक दर्शन की उपासना। तुम लोग के लिए पूजा पाठ रीति रिवाज कोई उपासना मानते हो? हर धर्मावलंबी, केवल भारत के नहीं, पूरी पृथ्वी की। अभी इतना वैज्ञानिक युग, तार्किक युग में भी पढ़े लिखे भी इतने अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, संकीर्ण, कट्टर है। मैं तो विदेश जो वैज्ञानिक चलन, हिस्ट्री चलन देखता हूं, उससे मुझे ज्यादा ख्याल होता है। बर्बर लोग है अभी भी लोग को धर्म के नाम पर बर्बर है, संकीर्ण है, कट्टर है, बुद्धिहीन है। अरे व्यापार के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए इतना परीक्षण निरीक्षण करते हो, आत्मा को परमात्मा करने के लिए एकदम नहीं। समुपास्य फिर किसके लिए समय होने जा रहा है? नित्यम। ये पहले बताया हो, नित्य और सतत। किसके लिए? आत्महित। लौकिक पढ़ाई जिस प्रकार करते हैं, डिग्री के लिए, नौकर बनने के लिए, शादी बर्बादी करने के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए, फैसने बेचना, उदंडता के लिए, मैं तो ये पहले से लिख लिया हूं, जानता हूं। अभी ये सब मैं सबसे अनुभव लेता हूं, भले मेरा शिष्य हो, पोता शिष्य हो, पोती शिष्य हो, कोई छोरा छोरी हो, सबसे मैं अनुभव लेता हूं। अभी धर्म के नाम पर यही चल रहा है। इसलिए ये सम्यक ज्ञान नहीं है, आत्महित के लिए। जो मैं पहले करता था, आप लोग को नहीं समझ पाते थे, अभी समझने के बाद आप लोग को में इतनी श्रद्धा प्रज्ञा हो रही है, क्योंकि समय हो गया। तो ये सम्यक ज्ञान में क्या, जैसे आप लोग को सब बता दिए, आध्यात्मानंद से आप लोग को बता दिए, आप लोग को 6 ढाला पढ़े, परीक्षा दे दी, नंबर लाया, पुरस्कार लिए, और 6 डाला के हिंदी शब्द का ज्ञान भी आप लोग किसने किया था? सबको मैं बोल रहा हूं, आध्यात्म से आप लोग को सब। शरीर के अंग उपांग के नाम का अर्थ तक किनका? शरीर के जो मलमूत्र है उसके नाम तक कहां था? और आप लोग को पढ़ लिए, शिविर लगा लिए, नंबर ले आया, पुरस्कार भी मिल गया, और उसका आप लोग ने घमंड भी कर। अभी तो आप लोग को पहले भी गुरु भक्त थे, सरल से थे, और वो भद्रता थी, अभी तो धार्मिक बन गई। परंतु इस धर्म पढ़ करके भी सब कट्टरता, संकीर्णता, जैसा भी हल्का सा बताए, मैं तो बहुत जानता हूं, ये भी कोई धर्म नहीं है। ज्ञान भी आत्महित के लिए, दिखावा के लिए नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीडनाय खलस्य साधु विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय रखना। अभी आज्ञा साहब जी बोल रहे कि बच्चे मुझे डांटने पर भी मैं स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया, कहीं को पुरस्कार दिया हूं। यदि सही कोई बोलते, केवल कोई जरूरी नहीं है, कोई विद्वान हो, साधु संत हो, कोई भी हो, छोरा छोरी, जैन अजैन, कोई भी हो,
आत्महित होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो नित्य आत्महित केंद्र कौन? अभी सम्य दर्शन भी पढ़ने आया, उसमें कौन? आत्मा। अभी चारित्र का भी पढ़ने आएगा, वहां भी कौन? आत्मा। सबका केंद्र कौन? आत्मा। और आत्मा भी अहम, सोहम भी नहीं, पहले सोहम फिर अहम, सबका केंद्र अहम। इसलिए कल परसों बता, आप लोग बोल दो तो अहम मुद्रा, इसका अर्थ भी नहीं जानते। अहम मान क्या? सोहम अहम प्रथम उत्तम पुरुष मैं स्वयं, तो सब में आत्मभीतर। इसलिए अभी तो समय हो गया, आप लोगों को केवल जिज्ञासा के लिए, अनुभव बताने के लिए 5 मिनट समय देता हूं, क्योंकि अभी सब साधु साधना सब अनुभव बता रहे हैं, अनुभव ही मुख्य। आप लोग को मैं अभी भी आज बताए, पहले भी आज भी बोले थे, गुरुदेव आप में इतना जनरल नॉलेज है, धर्म का, विज्ञान का, कानून, ये राजनीति, हम तो नहीं जानते थे। तो इसलिए मैं पहले आप लोगों को पढ़ूंगा, फिर आप लोग को पढ़ाऊंगा, अभी जैसे 6.5 वर्ष से। जय महावीर भगवान की जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। जय बोलो मुनिषि परम पूज्य आज्ञा सागर जी गुरुदेव की जय। और एक मैं प्रश्न करता हूं, अभी साधु और साध्वी जो बताए, यहाँ 30 महीना होने के बाद भी अभी वो 2 दिन में इतना अनुभव किए, वो स्वयं अनुभव करके बता रहे हैं। 30 महीना होने के बाद भी आप लोग में भावना, भक्ति, जागृति, ताजगी, उत्साह, प्रोत्साहन क्यों है, ये मुझे बोलना। इससे भी मैं सीखूंगा। इसमें आप लोग को क्या कारणभूत हो, मैं क्या कारणभूत हूं, हमारे साधु संत क्या कारणभूत है, और मैं वो गुणों को बढ़ाऊंगा। ये जो बोल सकते हैं, मैं किसका नाम नहीं लूंगा, स्वयं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग की बेड हैबिट है, हमारा नाम बार बार लिया जाए, हमारी नाक हाथी से भी और लंबी हो तब तक नाम लिया जाए। इसलिए एक एक पैसा के लिए 1 घंटा लगा लेते हो बोली में। इसलिए एक दिन डाका था ना, हाँ विद्यानिधि तो अभी यहाँ देखे नहीं, तो इसलिए विद्यानिधि अभी के साथ अनुभव नहीं कर बता सकते हैं, परंतु जो अन्य जगह में समस्या है, जैसे अभी बता रहे थे, पहले बताए, कल भी बताए, अन्य जगह की समस्या के माध्यम से विद्यानंद भी बता सकते हैं, क्योंकि विद्यानंद भी यहाँ मेरे पास 2 चातुर्मास हुआ है और 21 चातुर्मास लगातार मेरे पास रहे हैं, और अभी जाकर के बाहर जाकर के उन्हें कुछ अनुभव क्या मुझे पहले बताए, बिना निंदा के, बिना नाम लिए बताए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमोस्तु। वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को नमोस्तु। आपने जैसे बताया कि अनुभव ज्ञान के बारे में कोई जानते नहीं थे, मैं स्वयं भी 2007 के पहले और 2007 के बाद ही अनुभव ज्ञान के बारे में सुना। अनुभव बताओ, अनुभव ज्ञान तो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि अनुभव किसको कहते हैं, अनुभव के बारे में क्यों कहते हैं गुरुदेव बार बार। तो अनुभव ज्ञान मुख्य है, तो वो कुछ नहीं, आपने अनुभव ज्ञान को ही प्रमुख माना है गुरुदेव, कि कितना ज्ञान कितना भी हो, पुस्तकीय ज्ञान कितना भी हो, लेकिन उसको अनुभव में नहीं आएगा जब तक उसको बार बार चिंतन नहीं होगा, मनन नहीं होगा, तब तक उसके अनुभव में आएगा ही नहीं, और वो स्वयं नहीं बोल पाएंगे। आप हमेशा छोटे बच्चे से लेकर हम सबको बार बार अपने अनुभव सुनाने के लिए कहते हो, क्योंकि वो कितना ज्ञान है वो आप हमारी परीक्षा लेते हो कि कितना हमें याद रहा, कि कितना हम उसका चिंतन कर पाए, कितना हम उसको ग्रहण कर पाए, तो उसकी परीक्षा लेते हैं कि आप कितना हम ग्रहण कर पाए उसके लिए। तो वो अनुभव ज्ञान मुख्य अनुभव ज्ञान ही है गुरुदेव,
लेकिन उसका कभी महत्व पहले दिया ही नहीं। 2007 के पहले तो कभी अनुभव ज्ञान को महत्व ही नहीं दिया, और उसके बारे में कभी सुना भी नहीं, कभी किसी के मुंह से भी गुरुदेव। और कोई दूसरे व्यवहार ज्ञान में तो रटंत विद्या ही थी कि जैसे लौकिक पढ़ाई में तो जैसे रट के जो लिख देते थे वो 100% नंबर मार्क्स आ जाते हैं, तो वही फर्स्ट आ जाता है। तो उसका अनुभव कहीं रह ही जाता है, क्योंकि वो अनुभव से लिखेगा तो बहुत लिख देगा, और उसको कोई पढ़ता ही नहीं है, वो रटा हुआ लिखता है, उसी को सही मानते। तो क्योंकि को भी अनुभव ज्ञान कुछ नहीं होता है। और जो आपने आहार दान के बारे में बताया था कि आहार दान की क्रांति हो रही है, उसमें भी मुख्य रूप से आपका जो दिया हुआ ज्ञान है वही मुख्य है, कि आपके ज्ञान के माध्यम से हम स्वयं समझ पाए कि आहार दान है वो स्वयं हम हमारे लिए ही कर रहे हैं। हम पहले तो समझते थे कि साधुओं को आहार देना चाहिए, उनको वो भूखे नहीं रह जाए साधु, और उनको आहार की व्यवस्था हमारे करनी चाहिए, हमें पुण्य लगता है, इतना ही जानते थे गुरुदेव। लेकिन आपने जब तीना के वहां पढ़ाया और उसके पहले भी 2007 में पढ़ाया कि आहार दान ही मुख्य है। जो आचार्य भगवान है तो उनको केवल ज्ञान होने के बाद में, जैसे आपको केवल ज्ञान हो जाएगा उसके बाद में आहार की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे साधु अवस्था में, आचार्य उपाध्याय अवस्था में आहार की आवश्यकता है, और अभी हम उसको हम यदि सेवा का लाभ नहीं लेंगे तो हम कब ले पाएंगे। तो इसीलिए आहार दान ही मुख्य है। यदि पूजा नहीं हो जाए तो वो कोई संकल्प विकल्प नहीं रहता है कि पूजा नहीं की मंदिर में या अभिषेक नहीं मिला तो कोई नहीं, लेकिन आहार नहीं दिया तो मन में ऐसा होता है कि मैंने आज आहार नहीं दिया तो मेरे कोई न कोई कमी रह गई गुरुदेव मेरे से, ऐसा कुछ मन में दुख भी होता है। तो वो आहार दान मुख्य, वो पहले जानते ही नहीं थे कि आहार दान में सब दान गर्भित है, तप दान भी है। जैसे हम आहार दान दे रहे हैं उसके माध्यम से आप ज्ञान दान दे पा रहे हैं, और उसके माध्यम से हम सब ज्ञानार्जन कर रहे हैं, और आपका तप भी हो रहा है, साधना भी हो रही है, ध्यान भी हो रहा है, और मोक्ष दान भी, जैसे उसी के माध्यम से मोक्ष मिलेगा। गुरुदेव आपने कहा कि उपवास करते करते भी, जब केवल ज्ञान होने से पहले भी यदि जब आहार नहीं होगा, जैसे बुद्ध भगवान का भी आप कई बार उदाहरण देते हैं कि वो एकदम कमजोर हो गए थे, लेकिन जब वो सुजाता ने खीर खिलाई उसके बाद ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस बुद्ध धर्म के हिसाब से भी। और महावीर भगवान के हिसाब से भी चंदना देवी ने जब आहार दिया उसके बाद में ही उनको केवल ज्ञान हुआ। तो आहार आवश्यक है, इसके बाद में त्याग करना भी आवश्यक है, लेकिन शरीर को चलाने के लिए, ध्यान अध्ययन करने के लिए आहार आवश्यक ही है। तो इस प्रकार आहार दान हमारा कर्तव्य भी है, साधु का दान और पूजा मुख्य कर्तव्य। तो उसमें दान हमको देना ही है, तो उसमें चारों दान आ जाते हैं आहार दान में। वो भी पहले नहीं जानते थे, औषध दान भी आ जाता है, ज्ञान दान भी आ जाता है। वो कुछ भी ज्ञान हमें पहले था ही नहीं गुरुदेव, आपने सभी ज्ञान हम सबको दिया है। मेरे को तो दिया ही है गुरुदेव, लेकिन हम यहाँ के कॉलोनी वासियों में सबको दिया है, इसलिए सब में क्रांति हो रही है, और भावात्मक परिवर्तन भी उसी के कारण से हो रहा है। नमस्ते गुरुदेव, कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा चाहती हूँ। नमस्ते। धन्यवाद। यदि और कोई बोलना चाहता है तो हैंड रेज करें। गुरुदेव नमस्ते। हाँ प्रश्न नमस्ते। गुरुदेव अभी विजय लक्ष्मी जी जो आहार दान का महत्व जो बता रही थी वो सही है, क्योंकि जीवंत मुनियों को जो आहार दिया जाता है वह आहार ही उस साधु के लिए रत्नत्रय का कारण बनता है। क्योंकि कोई भी हो, गृहस्थ हो चाहे साधु हो, उनको आहार की तो अनिवार्यता है। बाकी कुछ उपकरण उनको मिले या ना मिले, लेकिन शरीर चलाने के लिए प्रकारांतर से धर्म आराधना के लिए आहार अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा साधुओं को भी संक्लेश हो सकता है, आकुलता हो सकती है, और इनसे असाता कर्म का बंध होकर के असमाधि भी हो सकती है। इसलिए गृहस्थ जो आहार देते हैं, मैं तो कह सकता हूँ कि रत्नत्रय भी देते हैं और समाधि भी देते हैं और सुगति भी देखते हैं और परंपरा से वह मोक्ष भी देते हैं।
इसको हम झुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि निश्चय की बातें करना और निश्चय के रूप में आत्म ध्यान करना वह अलग बात है, लेकिन व्यवहार को हम छोड़ करके नहीं चल सकते। अन्यथा तीर्थंकर भी आहार के लिए नहीं उठते, वह सिर्फ मार्ग प्रशस्त करने के लिए उठते। ये कहना एक आदर्श बात है, लेकिन सच्चाई तो यह है, हजारों वर्षों पूर्व जो हजारों वर्ष तक जो साधु ध्यान तप करते थे, जिन्हें कल्पलिंगी मुनि, उनके लिए भी शरीर चलाने के लिए ये आहार आवश्यक था। लेकिन वर्तमान में जो जैन समाज है, वह अतीत की पूजा, भूत की पूजा करती आ रही है, और ज्यादा करके प्रतीकात्मक जो हमारे चिन्ह है, उन चिन्हों की पूजा करे, जैसे मूर्ति बिठाना। और पंच कल्याणक में चौथे दिन भगवान को आहार देने, मुनियों को आहार देने के लिए 200 250 लोग खड़े रहते पड़गान करने के लिए। लेकिन उसी पंच कल्याणक में अगर साधु हो तो उस गांव वाले चौका तक नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूजा चल रही है, पंच कल्याणक चल रहे, हमारे घर में रिश्ते बिरादरी के लोग आए हैं, हम बहुत व्यस्त है, हमारे गांव में कई वर्ष बाद पूजा हो रही है, तो चौका लगाने के लिए बाहर के लोगों को लाते हैं, अथवा बाहर के लोग आकर के चौका लगाते हैं। तो ये जब विसंगति देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवंत धर्म तो हो ही नहीं रहा है। जीवंत भगवान को तो हमने बाजू में रख दिया, और प्रतीकात्मक जो कुछ है ना, और वो कर रहे, वह कदाचित प्राथमिक अवस्था में पुण्य का कारण हो सकता है, लेकिन उसको लेकर के जो कषाय करते हैं, अभिषेक को लेकर के, पूजा को लेकर के, अभिषेक की सामग्री को लेकर के, पूजा में कौन सी सामग्री हो, अभिषेक में कौन सी सामग्री हो, इसे लेकर के एक तनाव का वातावरण बनता है। तो वह सारा तनाव का वातावरण है, वह तो कषाय का वातावरण है। और किसी भी निमित्त से अगर हम कषाय करते हैं तो वह कर्म बंध का कारण है, चाहे वह देव के निमित्त से हो, चाहे गुरु के निमित्त से हो, चाहे पंथ परंपरा के निमित्त से हो, चाहे पूजा के निमित्त से हो। तो जो भगवान हो चुके हैं वह तो हो चुके, वह दोबारा तो होने वाले नहीं है, न उनके दोबारा कोई पूजा, न दोबारा कोई उनके पंच कल्याण इत्यादि होने वाले। वह तो हमारे भावों को विशुद्ध करने के लिए, शुभोपयोग करने के लिए वो एक निमित्त मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन भावी काल में जो बनने वाले भगवान है, जो आज के मुनि कल के जिनराज अपन कह सकते हैं, उन मुनियों की सेवा करना भावी काल के भगवान की सेवा करना है। इसलिए 4 प्रकार के दानों में, जैसे हमारे विजय लक्ष्मी जी कह रहे थे कि आहार दान श्रेष्ठ है, इस आहार दान की विवक्षा से हम देखें ना तो सच में आहार दान ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में हम आहार देंगे तो भोग भूमि की प्राप्ति होगी, और भद्र परिणाम से आहार देंगे तो कल्प वृक्ष, कल्पवासी देवलोक की भी प्राप्ति होती है। सारे मिथ्या दृष्टि को भोग भूमि में ही जाते, ऐसी बात नहीं है। और कदाचित भोग भूमि में जाए तो वो कौन जाते हैं? जिन्होंने आहार दान देने के पहले मनुष्य का बंद किया था, बद्दाइश की अपेक्षा मनुष्य भोग भूमि में जाता है। लेकिन सम्यक्त के साथ अगर वह आहार देवे तो निश्चित रूप से वह कल्पवासी देव बनता है, और देश व्रत के साथ वह आहार देवे तो वह तो 16वें स्वर्ग तक भी गृहस्थ जा सकता है। तो ये सारे आगम की बातें हैं, इसीलिए सरल सहज रूप से गृहस्थ को जो कुछ बन सकता है वह तो सिर्फ साधुओं की सेवा ही बन सकती है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, लोग कहते थे राजस्थान माने रेगिस्तान, लेकिन सबसे ज्यादा साधु संत बड़े संघों के रूप में जो रहते हैं वह राजस्थान में ही रहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े संघों को निभाने वाला प्रांत के स्तर पर वो निष्पक्ष रूप से हम कहे तो वह राजस्थानी हो सकता है। अन्य प्रांत वह कितना भी सदनी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र कर्नाटक हो, भले जनसंख्या बड़ी हो सकती है, हमारा क्षेत्रफल बड़ा हो सकता है, लेकिन साधुओं के सेवा करने में बड़ा मन रखने वाला अगर कोई प्रांत है तो वह राजस्थान। इसलिए राजस्थान को रेगिस्तान कहना न छोड़, न कह करके हम साधुस्तान कहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी सभी लोग कह रहे हैं और आपके श्रीमुख से बार बार सुनते, आज कितने ही महीनों महीनों संग रहे तब भी लोग थकते नहीं हैं।
आचार्य शिव सागर, अजित सागर, वर्धमान सागर, धर्म सागर महाराज जैसे, सन्मति सागर, आज हमारे सुनील सागर, सुंदर सागर महाराज जी, और भी जो भी साधु आज हमारे राजस्थान में है, वो इसीलिए वहां पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं। लोगों में भक्ति है साधुओं के प्रति, सरलता है, भले स्वाध्याय कम हो। हालांकि अन्य प्रांतों की अपेक्षा स्वाध्याय राजस्थान में भी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम नहीं माने तब भी लोग जो है साधुओं को जितना निभाते, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, वह वही लोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ प्राकृतिक जैसे गर्मी, अति गर्मी, सर्दी, अति गर्म सर्दी हो सकती है, लेकिन बड़े लंबे अरसे तक तो साधु संगम को निभाने वाला प्रांत होगा तो वह राजस्थान ही है प्रदेश। अन्यथा इधर तो ये मुझे तो किसी ने आज तक कहा नहीं, लेकिन मैं जो अनुभव करता हूँ कि 3-4 साधु भी हो तो 2-4 दिन में लोग माने ऊब जाते हैं, आगे पीछे चर्चा करते हैं, और साधु लोग 2-4 साधु हो तो चतुर्मास जैसे कराने में भी हिचकिचाते हैं। इसका मतलब 1-2 साधु हो तो 4 महीने चल सकता है, लेकिन बड़ा संघ हो तो बड़े संघ का चतुर्मास कराने के लिए स्वयं होकर के पूछना पड़ता है कि मैं चतुर्मास करूं क्या। भक्तों को बुलवा करके, भक्तों के मुंह से कहलवा करके चतुर्मास के लिए निवेदन करवाते हैं। तो ये सारी जो कि सामाजिक कमियां कह सकते, मैं साधुओं की कमी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रांत है जहाँ पंथवाद, परंपरावाद, ये सारी बातों को बाजू में रख करके साधुओं को निभाते लोग। लेकिन अन्य प्रांतों में और विशेष करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पंथवाद और परंपराओं की दृष्टि से साधु को देखते हैं। हमारे परंपरा का, हमारे संघ का साधु हो तो रहे चलेगा, अन्यथा जो है उस साधु को ज्यादा कोई आस्पद नहीं देते हैं। ये सभी लोग प्रांतों के लिए, सभी लोगों के ऊपर मैं आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक व्यापक रूप से अगर विचार करें ना तो निष्कर्ष यही निकलता है गुरुदेव। इसीलिए राजस्थान प्रांत साधुओं की दृष्टि से अनुकूल है। श्रवण बेलगोला की यात्रा के निमित्त से जो भी साधु उत्तर भारत से आते हैं वो इधर दक्षिण में ज्यादा समय रुकते नहीं है। हालांकि दक्षिण कर्नाटक में बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र है, देखते रह जाए, बहुत एक आश्चर्यकारी बड़े बड़े अति प्राचीन मंदिर है। भट्टारक भले रहते, करोड़ों अरबोपति है, इसके बावजूद भी समाज बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल माने बिल्कुल ही समाज दक्षिण भारत में नहीं होने की वजह से महावस्त्रकाभिषेक में भी जो चौके आते हैं वो सारे बाहर से चौके आते हैं। कर्नाटक के चौके आते हो तो बस आप हमारे बेलगांव जिले से आते हो, सांगली कोल्हापुर जिले से आते हो, अथवा राजस्थान के भी चौके बड़े संख्या में आते हैं। लेकिन गुजरात के चौके कभी नहीं आते, बॉम्बे के चौके नहीं आते, दिल्ली साइड के चौके नहीं आते, उत्तर प्रदेश के चौके नहीं आते। चौके आते भी है तो वो ज्यादा संख्या में राजस्थान लोगों के ही चौका आते हैं। और हमारे इस संभाग में जो आते हैं वह कृषि प्रधान समाज होने के कारण उनमें जड़ता ज्यादा है। सिर्फ पंच कल्याणक विधान इतना कर करके इतिश्री मान लेते हैं और पूजा होने के बाद मंदिर का दर्शन करने भी नहीं आते। पंच कल्याणक में इतना धूमधाम से संगीत के वातावरण में इतना नाचते हैं, बजाते, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि देते हैं, माने एक उन्माद उनके ऊपर चढ़ा हुआ हो। लेकिन एक आंधी जैसे आती है और पेड़ों को गिरा करके, घर को गिरा करके जाती है, लेकिन उस आंधी तूफान से और ऐसे बरसात से कोई ज्यादा लाभ नहीं होता, अभी तो उल्टा नुकसान ज्यादा होता है। निसर्ग कुपित होता है तो उससे नुकसान ज्यादा होता है। इसी प्रकार ये विधान और पंच कल्याणक एक धार्मिक एक आंधी तूफान जैसे मैं कह सकता हूँ। और ऐसे समय में लोग
पैसा बहाते हैं, बोलियां लेते हैं, हाथियों पर बैठते हैं, रथ में बैठते हैं, अपने बच्चों को घोड़े पर बिठाने के लिए 50-40 हजार रुपए खर्चा करते हैं। लेकिन ये पूजा पाठ होने के बाद कोई मंदिर नहीं, दर्शन नहीं, कोई अभिषेक नहीं, कुछ नहीं। और साधुओं को चौका लगाने वाले जो लोग हैं सो ही लोग हैं। तो मैं अकेला होने की वजह से और मैं एक होते हुए भी मैं एक संघ की तरह से क्षमता रखने की वजह से मुझे ऐसा कभी कहीं अनुभव नहीं आया। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ आपके विहार पद्धति के अनुसार महीनों 2-2 महीने 4-4 महीने रहता हूँ। बहुत अच्छी प्रभावना मेरी जम करके प्रभावना चलती है। एक संघ जैसी प्रभावना मेरे जहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ भी चतुर्मास किया हूँ और जहाँ भी मैं 2-2 महीने 3-3 महीने रहता हूँ, खूब अच्छे सम्मान से और मेरा अच्छा चलता है। आज तक मुझे किसी ने पूछा नहीं आप कितने दिन रुकोगे और कब जाओगे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं जो कुछ सुनता हूँ, देखता हूँ अन्य संघों का, और विशेष करके साधुओं के लिए इतनी प्रतिकूलता समाज में नहीं है जितनी माता जी उनके लिए है। इक्की दुक्की माता जी घर विहार करते हुए जाए तो विहार में साथ चलने वाले कोई नहीं मिलते हैं। उनकी प्रभावना न होने की वजह से लोग जुड़ नहीं पाते, और लोग नहीं जुड़ने की वजह से मन में स्थिरता नहीं रहती, आकुलता व्याकुलता रहती है। और ऐसे अस्थिर मन से न स्वाध्याय में मन लगता है, न ध्यान में मन लगता है, न प्रभावना कर सकते हैं। आगे पीछे की कोई जान पहचान न होने की वजह से एक स्वयं में जो है एक दीनता का अनुभव आता है। इस वजह से बने जहाँ तक माता जी लोग साधु संघों में रहे तो ही अच्छा रहता है, नहीं तो आज विहार में भी कोई साथ चलने वाले नहीं है। जो साधु पैसा कमा करके देता है उनकी खूब जय जयकार होती है प्रवचनों के माध्यम से ऐसा, अथवा बड़े बड़े सधनी लोग जिनके पीछे लगते हैं तो ऐसे लोगों के पीछे तो लोग खूब करेंगे। लेकिन अच्छा चरित्रवान साधु है, अच्छी शादी का साधु, प्रदीर्घ काल से दीक्षित माता जी हो, महाराज जी हो, वृद्ध है तो अप्रसिद्ध है, अबोल है, तो ऐसे साधुओं की समाज में स्थिति दयनीय है मैं कह सकता हूँ। इसलिए असमर्थ साधु लोग कभी भी संग छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। कुंद आचार्य ने तो यहाँ तक कहा मेरा शत्रु भी हो तो मैं उनको यह सजेशन देना चाहता हूँ वह एकाकी विहार नहीं करे। ये तो गाथा के रूप में मैं वर्षों पीछे गुरुदेव आपसे सुना था, लेकिन मैं समाज में रहते हुए जो अनुभव किया हूँ उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ आज जो परिस्थिति है समाज में वह परिस्थिति शायद हमारे भट्टकेर आचार्य कुंद आचार्य के काल में भी रही हो, उनके लिए ना रही हो, लेकिन उनके काल में भी इस प्रकार की कई ऐसी समस्याएं रही हो, अथवा अप्रभावना के भी कारण एकाकी विहार करने वाले साधुओं की वजह से होती हो, इसीलिए आचार्य ने मूलाचार्य में ऐसा विषय रखा हो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता गुरुदेव, आप तो मैं जो कह रहा हूँ इसमें नया आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जो अनुभव किया आपसे दूर रहने पर, अलग होने पर नहीं कहूंगा क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आपसे दूर रहने पर जो मैं 15 साल में अनुभव किया वह अनुभव आपके सामने मैंने शेयर किया है। नमस्ते गुरुदेव। बहुत 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 जो सब आपने भी जो अनुभव बताया बहुत उत्तम है। हाँ, आपको धन्यवाद। और आपके जो अनुभव मुझे बताए इसलिए से आप मेरे उपकार भी हो। अभी समय हो गया इसलिए अभी आगे दूसरों को अभी कोई चांस नहीं है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु ज्ञानी प्रबंधमानस्तु ममासु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी सुख ज्ञान ज्वाला सरस्वती सरस्वती विश्वेश्वर सर्वपाप अनान दह दह पचपचम छाम छेम छुम छुम छः क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम पट स्वाहा। ओम नमः स्वैपत्तानम ओम नमः खल स्वैपत्तानम ओम नमः जल स्वैपत्तानम ओम नमः सप्त स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।
5-10 मिनट में आ जाना, ये जो नहीं कविता और अनुभव इसको आगे चलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव गुरुदेव। का जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय हो भगवान की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव बहुत सुंदर। ये समाधि